हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या कल तो जाओगे अभी इतने दिन से। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, आप सभी भक्तों का स्वागत है भक्ति शास्त्री कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्री ईशोपनिषद, और लास्ट टाइम हम लोगों ने मंत्र नंबर 7 पूरा किया था, राइट? मंत्र नंबर 7 में बताया गया था, जो सदैव समस्त जीवों को आध्यात्मिक स्फुल्लिंग के रूप में भगवान के ही समान गुण वाला देखता है, वही वस्तुओं का असली ज्ञाता होता है। तो फिर उसके लिए मोह या चिंता कैसी, राइट? स्पार्क, स्पिरिचुअल स्पार्क, मतलब हम लोग जो है एटॉमिक स्पार्क है, आत्मा है, हम लोग छोटे छोटे हैं, वैसे अनेक आत्मा है संसार में है, राइट? इसलिए अणु कहा जाता है, उसको अणु भी कहा जाता है, और भगवान को विभु कहते हैं। तो ये पिछले मंत्र में बताया गया था, और इस मंत्र का अभी अंतिम कंक्लूजन, सॉरी इस सीरीज का 8वें मंत्र में आएगा। तो हमने अभी तक सेक्शन 1 और सेक्शन 2, ये दूसरा सेक्शन है, बराबर है? सेक्शन 1 हमने भूमिका से लेकर ईश स्तुति मंत्र 1 2 3 यहाँ तक कवर किया था, और ये मंत्र 4 5 6 7 8 ये सेकंड सेक्शन है। पहले सेक्शन में हमको बताया गया था भक्त कैसे बनना है, राइट? इस अवश्य प्रिंसिपल को फॉलो करके। और दूसरे सेक्शन में हमें बताया जा रहा है कि जिसकी भक्ति कर रहे हो वो भगवान कौन है, और उन भगवान के गुण क्या है, उनको कैसे देख सकते हैं आप, उनका कैसे अनुभव कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। तो हमने 4 5 6 और 7 इन मंत्रों में हमने देखा कि भगवान के गुण कौन कौन से हैं, उनको कौन देख सकता है, मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी, उत्तम अधिकारी, और नकली उत्तम अधिकारी कौन है वो भी हमने देखा लास्ट क्लास में। उसका प्रश्न भी मैंने दिया था, आप लोग उसके ऊपर मंथन कीजिएगा, उसके ऊपर प्रश्न में पूछूंगा। उसके बाद फिर जब 8वां मंत्र चालू होता है, 8वें मंत्र में एक कंक्लूजन है, तो कंक्लूड करते समय ये बोलेंगे अभी। तो हम लोग इस मंत्र का उच्चारण करते हैं साथ में, थोड़ा सा कठिन है, बट आप वर्ड टू वर्ड में जाके देखिए उसको। सपर्यगात शुक्रम अकाय वर्णम अस्नावीरम शुद्धम अपापविद्धम कवि भी मनीषी परिभु स्वयंभू यथार्थं विदधात, सॉरी यथा तथ्यत अर्थान विदधा स्वास्तिस्तभ्य समाभ्य। इसका अनुवाद है, ऐसे पुरुष को सही सही जानना चाहिए कि वे सबसे महान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है, जो अदेहधारी, सर्वज्ञ, अनिंद्य, शिराओं से विहीन, शुद्ध, अदूषित, आत्मनिर्भर, दार्शनिक है, और जो अनादिकाल से हर एक की इच्छा पूर्ति कर रहे हैं, राइट? तो दिस इज द ट्रांसलेशन। और ये अभी पिछले जितने भी मंत्र हमने स्टडी किए, इन सबको एक साथ कंक्लूड करेगा, उसका समापन करेगा इस मंत्र में। तो इस मंत्र में भगवान के क्वालिटीज भी बताए गए हैं, जो हमने पिछले कई मंत्रों में स्टडी किए, भगवान के अनेक अनेक गुण। और साथ में हमने ये भी देखा कि किस प्रकार उत्तम अधिकारी और मध्यम अधिकारी की एक दृष्टि होती है भगवान को देखने की, राइट? उसी का एक यहाँ पे
एक सैंपल आपको देखने को मिलेगा। जो दार्शनिक है, राइट, सॉरी, आत्मनिर्भर दार्शनिक है और जो अनादिकाल से हर एक की इच्छा पूर्ति कर रहा है, तो ये भगवान जो हर एक की इच्छा पूर्ति करते आ रहे हैं, इस दर्शन का साक्षात्कार किसको हो सकता है, ये भी हम इस तात्पर्य में देखेंगे, राइट, क्योंकि वही भगवान को देख सकता है फिर, राइट। तो इसके परपोर्ट के पॉइंट्स मैंने आपको आई थिंक लिखा दिए हैं पहले, राइट, या भगवान का दिव्य रूप, ये पहला पॉइंट है। दूसरा है अर्च विग्रह, और तीसरा है भगवान किस तरह सबकी जरूरत पूरी करते हैं, राइट। चौथा निर्मल और शुद्ध है। तो इस प्रकार के 4 पॉइंट इस परपोर्ट में मिलेंगे आपको, राइट। तो सबसे पहला पहले पैराग्राफ में पहला पॉइंट आता है भगवान का दिव्य रूप, राइट। तो जैसे हम पिछले बार भी डिस्कस करते आ रहे हैं, त्रिगुण बोलते हैं निर्गुण, यानी कि भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से परे, राइट। और निराकार भी कहते हैं, यानी कि जिनको कोई भौतिक आकार नहीं है, उनको आध्यात्मिक आकार है। आकार नहीं का अर्थ ये नहीं होता कि उनको आकार नहीं है, बट उनको आध्यात्मिक आकार है, राइट। तो उसी का अगर विस्तार हम यहाँ पे देखेंगे, स्पेशली इस शब्द में अकाय करके शब्द दिया गया है, अकायम। अगर आप श्लोक में देखेंगे पहली लाइन में सपरियगत शुक्रम अकायम। अकायम मतलब अदेहधारी, उसको इंग्लिश में कहते हैं विदाउट अनएम्बॉडीड, विदाउट एनी बॉडी, राइट। जिसको बॉडी होता है उसको कहते हैं शरीर वाला, देहधारी। जिसको बॉडी नहीं है उसको कहते हैं विदाउट बॉडी वाला, राइट। तो एक्चुअली वास्तव में देखा जाए तो आत्मा तो बिना किसी शरीर का ही है। कौन सा शरीर? भौतिक। आध्यात्मिक तो है ना हमारा शरीर, हम आध्यात्मिक है। आत्मा को एक्चुअली भौतिक शरीर नहीं है, लेकिन हमने ये शरीर क्या किया है? धारण किया है। इसलिए उसको क्या कहा जाता है? देहधारी। जो देह को धारण करता है इसीलिए कहा जाता है देहधारी, राइट। और अगर आत्मा को हम कहे अदेहधारी या फिर अकाय, अकाय शब्द ये उसका समानार्थी शब्द हो गया, सिनोनिम हो गया। अकाय, काय मतलब शरीर, भौतिक, राइट। बोलते ना काया मनसा वाचा, इससे आप सेवा करो भगवान की। काया न वाचा मन से इंद्रिय, आप बोलते हैं ना, गणपति में बोला होगा ना। तो जिसको काया नहीं है, शरीर नहीं है, उसको बोलते हैं अकाया। भौतिक शरीर नहीं है, ये तो यही हमें समझना है, राइट। तो हम आत्मा को जब डिस्क्राइब करते हैं, यहाँ पे जैसे डिस्क्रिप्शन दिया है अकाय या अदेहधारी, राइट। ये डिस्क्रिप्शन भगवान को भी लागू, भगवान को तो 100% लागू होता है, क्योंकि वो कोई भौतिक देह धारण नहीं करते। आत्मा को भी लागू पड़ता है। हम लोग भी कोई देह धारण नहीं करते एक्चुअली, बट अभी इस समय धारण कर रहे हैं। बट ये शरीर हम नहीं है, हमने केवल एक टेम्पररी समय के लिए धारण किया है इसको। इस प्रकार आप वो कभी पैराशूट ग्लाइडिंग करते, कभी किया आपने? टेम्पररी पैराशूट को आप धारण करते हैं। इसका मतलब है नहीं कि पैराशूट के साथ आप रहेंगे लाइफ टाइम, नहीं ना। या आप छाता लेते हैं, अंजू माता जी भूटान में भूटान में गई हो तो शायद उधर कुक कर रहे होगे। अरे कृष्णा, उनका स्टेटस में देखा मैंने। आप चेक करना उनका स्टेटस। ओके, वो ललित सुरभि माता जी भी बाड़ा आए थे ना, तो बोला कि गए हैं भूटान में, इसलिए वो बाड़ा गई लगता है। बोले सासू माँ उधर गई है तो मैं इधर गई हूँ। अरे कृष्णा, तो इसलिए अकाय कहा जाता है, क्योंकि बिकॉज वी डू नॉट एक्चुअली possess the body, right? तो अभी देखिए इसका प्रभुपाद जब शुरुआत करते हैं, प्रभुपाद ऐसे लिखते हैं, यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य एवं शाश्वत स्वरूप का वर्णन है, राइट। परमेश्वर रूप विहीन नहीं है, ब्रैकेट में दिया निराकार। परमेश्वर निराकार नहीं है, उनका अपना ही दिव्य रूप है जो इस भौतिक जगत के रूपों से तनिक भी मेल नहीं करता, बराबर है।
इस जगत के जीवों के रूप भौतिक प्रकृति में बद्ध हैं और वे एक भौतिक यंत्र के समान कार्य करते हैं। भौतिक शरीर की संरचना रक्त वाहिनियों इत्यादि के साथ एक यांत्रिक बनावट होती है। तो हमारा शरीर क्या है, एक मशीन की तरह है। तो इसलिए मशीन का पुर्जा खराब होता है, खराब हो जाता है, नॉट रिपेयरेबल, राइट। तो गीता के आप अगर जाएंगे 8वें अध्याय में तो वहां ये डिस्क्रिप्शन आएगा। यंत्रारूढ़ानि मायया भ्रामयन् सर्वभूतानि ईश्वर सर्वभूतानां अर्जुन तिष्ठति करके कहेंगे गीता में 18वें अध्याय में कि जीव इस संसार में भ्रमण कर रहा है यंत्र रूपी इस शरीर में आरूढ़ होकर। ये शरीर क्या है, यंत्र के समान है। तो इसलिए आगे प्रभुपाद कहते हैं, देखिए हाँ, ये वे एक भौतिक यंत्र मशीन के समान कार्य करते हैं, राइट। शरीर, भौतिक शरीर की संरचना रक्त वाहिनियों इत्यादि के साथ एक यांत्रिक बनावट होती है, लेकिन परमेश्वर के दिव्य शरीर में शिराओं जैसा कुछ नहीं होता। शिराओं मतलब वेन्स एंड आर्टरीज। तो भगवान के शरीर में ऐसा कुछ नहीं है। वही तो कहने की कोशिश कर रहे हैं। वेन्स एंड आर्टरीज किसको रहती है, बॉडी को रहती है ना। तो आप बोलेंगे भगवान के शरीर में वेन्स आर्टरीज नहीं है। स्पिरिचुअल हमने अभी तक समझा नहीं है क्या होता है। स्पिरिचुअल बॉडी ये वेन्स आर्टरीज से नहीं रन होता है, इट इज अ डिफरेंट डायमेंशन। समझे बताएंगे ना प्रभुपाद जी? नहीं, आपको बता रहा हूँ ना मैं अभी, मतलब प्रभुपाद जी बता ही रहे हैं, आपको मैं वही चीज बता रहा हूँ। जिस तरह से हमारे शरीर में वेन्स एंड आर्टरीज है, रक्त है, प्रवाहित होता है, वैसे भगवान के शरीर में नहीं है। नहीं तो फिर कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जब भगवान को बाण लगे थे तो भगवान को कुछ नहीं हो रहा था, रक्त निकल रहा था, वो लीला के लिए। तो फिर भी भगवान को कुछ नहीं हुआ। स्मिता पटेल माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, भगवान का शरीर सचित आनंद से भरा हुआ है, बना हुआ है, मतलब हाँ, जो वर्ली में रहकर ऑफलाइन क्लास करते नहीं है उनके लिए कमेंट नॉट अलाउड। राइट प्रभु जी, राइट। कमेंट अलाउड ओनली फॉर दोज हु स्टे आउट स्टेशन। उस स्टेशन ही हूँ मैं प्रभु जी, वो सबसे तो काजल तो होती ही है। काजल माता जी के प्रभु जी बीमार है, तो प्रभु जी की प्रभु जी आज मुझे कुछ काम था इसलिए नहीं उधर टाइम ये करने के लिए आई। ठीक है, नहीं चलेगा स्मिता, जाना पड़ेगा तुझे। ठीक है, ऐसे बोल रहा हूँ मैं। हरे कृष्ण। माता जी तो सुबह मंगल आरती में तुलसी आरती कर प्रभु जी। हाँ, आज मैंने सफाई काम निकाला है तो थोड़ा अभी मैं आपका क्लास करके फिर सब इधर पड़ा हुआ पढ़ के बैठी हूँ। चलेगा। महाक्लेनिंग कर रहे घर में आप? हाँ। ओके, ठीक है। दिवाली, प्रभु जी दिवाली है। दिवाली इतने जल्दी? हम लोग नवरात्रि के पहले कर लेते। ठीक है, कर लीजिए। अच्छा है, अपना 8 मंत्र पूरा हो जाएगा तो फिर आप पढ़ाई करते रहिए, छुट्टी हुआ तो भी चलेगा। प्रभु जी, ये तो नवरात्रि ये इससे पहले दिवाली काम चालू हो गया है उन लोग का। चुप रहे नवरात्रि हम गरबा, हम गुजरातियों नवरात्रि में काम नहीं करते कुछ। दिवाली आ जाती है इसलिए अभी कर लेते सफाई। ओके, हरे कृष्णा। तो इसलिए ईश्वर को अकाय कहा गया है, राइट। अब देखिए, ये बहुत विडंबना वाली बात है कि अगर समझो आपके पास घर नहीं है, से फॉर एग्जांपल उधर में ढूंढिए, उधर नहीं है, आपके पास अगर घर नहीं है तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि गीता बात समझो आपके पास घर नहीं है, से फॉर एग्जांपल अभी घर है आपके पास, अभी नहीं है समझ लीजिए, मैं ये बोलूं कि गीता माता जी के पास किचन नहीं है, तो घर नहीं है इसके लिए किचन नहीं है। घर होता है तो सब। लेकिन बोलने की क्या जरूरत है, जब घर है ही तो किचन कैसे हो सकता है। जब पहले मैंने बोल दिया घर नहीं है आपके पास, तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं कि उनके पास किचन नहीं, घर है ही नहीं तो किचन कहाँ से आएगा। समझे कि नहीं। तो सिमिलरली यहाँ पर जब ये चीज बोली गई है अकाय, यानी कि जिसको शरीर नहीं है, सॉरी या विदाउट बॉडी है, राइट। बेन्स और उसका सवाल ही नहीं आता।
राइट? वो बोलने की जरूरत नहीं है। जिसको बॉडी है ही नहीं, भौतिक बॉडी नहीं है, उसको वेन्स आर्टरीज कहां से आएगा, राइट? बट हमें समझाने के लिए प्रभुपाद जी पर्पट में इस तरह से कह रहे हैं, और प्रभुपाद जी कहते हैं, राइट, और क्लियर कर रहे हैं, अनएम्बॉयडेड या फिर विदाउट बॉडी अकाय मतलब बिना शरीर का नहीं, बिना भौतिक शरीर का। भौतिक शरीर नहीं है, आध्यात्मिक शरीर है, राइट? इसलिए प्रभुपाद आगे लिखते हैं, या लेकिन परमेश्वर के दिव्य शरीर में शिराओं जैसा कुछ नहीं होता। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि अदेहधारी, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। आप समझे कि नहीं अभी वापस? अदेहधारी, उसका और एक एंगल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसका शरीर और स्वयं आत्मा इसमें अंतर ही नहीं है। आत्मा वही शरीर है, एक्चुअली हम क्या है, आत्मा हम वही है, लेकिन हमने ये शरीर अभी अपने ऊपर धारण कर लिया है। लेकिन हम लोग ये शरीर से कुछ लेना देना नहीं है हमारा। वैसे भगवान के बारे में तो फिर एब्सोल्युटली 100% सत्य है, क्योंकि वो कभी भौतिक शरीर धारण करते ही नहीं, राइट? दैट्स व्हाई। प्रभु जी तो साकार रूप में आते हैं तो भी करते हैं क्या? साकार रूप आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है। अच्छा, जो प्रकट होते हैं वो आध्यात्मिक है। प्रकट होते हैं या न होते, हमेशा भगवान आध्यात्मिक स्वरूप में ही होते हैं, चाहे वो प्रकट। हाँ बोलिए ना। आध्यात्मिक शरीर उनका श्याम वर्ण का है। श्याम वर्ण का, हाँ अभी कृष्ण का श्याम का है, चैतन्य महाप्रभु का गौर रंग का है। आपको जो पसंद आए वो, मतलब कौन सा आपको अवतार पसंद आता है उसके अनुसार रंग बदलेगा। अच्छा, आपके राधा गिरधर जी ना, हाँ वो तो लेकिन श्याम वर्ण नहीं है। हाँ वो तो है। उनका तो गौर वर्ण है, सफेद है, हाँ। शुक्ल है। हरे कृष्ण। वो बराबर है कि सब अलग अलग होते हैं, रूप धारण करते हैं, और वो तो मतलब नीतीश के रूप में ऐसा होता होगा। नहीं वैसे ही है वो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। स्मिता माता जी से बात करके मेरा गुजराती धीरे धीरे आ रहा है। प्रभु जी आपको सिखा देंगे हम गुजराती। ऑलमोस्ट सीख चुका हूँ मैं, ऐसा लग रहा है मेरे को। ओके, हरे कृष्ण। ओके, तो इस तरह से, राइट? तो इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं, नहीं वे प्रकृति के नियमों के अनुसार शरीर ग्रहण करने के लिए बाध्य होते हैं जैसा कि हम होते हैं। भौतिक बद्धावस्था में आत्मा स्थूल देह तथा सूक्ष्म मन से भिन्न है, राइट? किंतु भगवान की देह, मन तथा स्वयं उनमें कोई अंतर नहीं है। वे परम पूर्ण है और उनका मन, शरीर तथा स्वयं वे सभी एक ही है। इसी प्रकार जिस प्रकार भगवान है उस प्रकार हम लोग भी हैं। हम लोग भी एक्चुअली दिव्य स्तर पे हैं, परंतु हमें इस समय हमने अभी ये भौतिक शरीर धारण किया है, इसीलिए हमको ऐसा लगता है कि मैं ये शरीर हूं, राइट? और शरीर के साथ हमारा आसक्ति इतना स्ट्रांग है, इतना ठीक है कि हम लोग दिन भर में बहुत ही कम बार याद करते हैं कि मैं आत्मा हूं। बहुत समय तो हम यही विचार में रहते हैं कि मैं ये शरीर हूं, राइट? इसलिए हम लोग शरीर के लिए बहुत काम करते हैं, सुबह से लेकर रात तक। तो प्रभुपाद की कृपा से 24 घंटे में से 2 घंटे तो हमने वहां से खींच लिए किसी तरह से, जपा कर लेते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अदरवाइज अगर हम प्रभुपाद से नहीं मिले होते तो वो 2 घंटा भी हमारा गया होता इस भौतिक शरीर के लिए। तो इसीलिए देखिए, ये हमने कई बार डिस्कस किया है, जब शरीर की अपनी एक संरचना है, शरीर का अपना एक स्वभाव है, उस स्वभाव से लोग चलने की कोशिश करते हैं, परंतु हमारा वो स्वभाव नहीं है, राइट? लोग कहते हैं ना, अभी बच्चा जवान हो गया तो अभी जवान उसके अलग विचार होते हैं, बच्चा होता है उसके अलग विचार होते हैं, राइट? बट जवान कौन हो रहा है, बूढ़ा कौन हो रहा है? शरीर। हम नहीं हो रहे। तो अगर कोई बच्चा है तो वो उसके अलग विचार से चलता है, जवान होने पे अलग विचार से चलता है, थोड़ा बाद में बड़ा हो जाता है अलग विचार हो जाते हैं, राइट? तो वो कहते हैं बॉडी में हार्मोन सिक्रेट होते हैं अलग अलग प्रकार के, राइट? अलग अलग विचार और चीजों को स्टिमुलेट करते हैं वो। बट एक्चुअली हम लोग उससे कुछ लेना देना है ही नहीं हमारा। देह में कुछ भी होते रहे, बट उस देह के
साथ जो घटनाएं हो रही हैं या उसके साथ जो चीजें होती है उसका हमसे कुछ भी लेना देना नहीं है। नहीं है। तो फिर अभी लेना देना क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा उसके साथ स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि व्यक्ति सोचता है कि अगर मैं दिन में 3 बार नहीं प्रसाद लूंगा तो मैं मर जाऊंगा, अगर मैं 8 घंटा नहीं सोऊंगा तो मैं खत्म हो जाऊंगा। ऐसे हो रहा है ना? जबकि हमारे वृंदावन के गोस्वामी केवल 1.5 घंटा सोते थे 24 घंटे में ऐसे और कभी कभी वो भी नहीं होता था। कैसे एनर्जी मिलती है? आत्मा तो एनर्जी है ना, ये शरीर को चलाने वाला कौन है? आत्मा। आत्मा है। ये भी दिव्य प्रकार ना हुए ना। क्यों दिव्य प्रकार का? आप आत्मा और मैं आत्मा, हम समान है। हम इतना नहीं कर सकते ना। क्यों नहीं कर सकते? उसका ही एक्सप्लेनेशन चल रहा है। बिकॉज हम लोगों ने उसके साथ स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट बना लिया है। अब देखिए ना, गाड़ी आप चलाते हैं, आपकी गाड़ी आपकी है, राइट? तो पड़ोसी वाले की गाड़ी आपकी नहीं। क्यों नहीं पड़ोसी वाले की गाड़ी आपकी? अब उसकी गाड़ी में अगर कोई कांच फोड़ दे आपको चलता है, और आपकी गाड़ी में कोई कांच फोड़ दे तो आपको नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है? गाड़ी तो गाड़ी है ना, तो हमारी अपनी। क्यों? तो क्योंकि हमारा उसने आइडेंटिफिकेशन बना लिया, ये मेरी है। ऐसे तो सबकी, उसकी गाड़ी पे अगर चोट लगे तो हमें भी दुख होना चाहिए ना कि यार उसकी गाड़ी पे चोट लग गया, उसको परेशान हो रहा है। लेकिन हम नहीं होते ना परेशान, जाने दो यार, हमको क्या करना है, मेरी गाड़ी ठीक है ना। हरे कृष्ण, अभी समझ में हरे कृष्ण। तो स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट की वजह से हम लोग ये समझते हैं कि ये मेरा है, मैं हूं, पर वास्तविक हम लोग वो नहीं है। और जितनी मात्रा में हम लोग अध्यात्म का अभ्यास करेंगे उतनी मात्रा में हम धीरे 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 इससे अनासक्त हो जाएंगे। फिर जितना अनासक्त हो जाएंगे उतना समय हम अध्यात्म को दे सकते हैं। फिर अच्छा चैंटिंग कर पाएंगे, अच्छा सेवा कर पाएंगे भगवान का। धीरे 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 फिर हम कंप्लीटली सेवा में लग जाएंगे, जो कि हमारा वास्तविक मूल धर्म है। अभी हमने ये सब संसार में बना लिया है कि मैं ये हूँ, मैं इस देश से हूँ, मैं इस राज्य से हूँ, मैं फलाना फलाना नाम है मेरा, मेरा शरीर पतला है, मोटा है, दुबला है, काला है, गोरा है, या फिर मैं बीमार हुई हूँ, स्वयं 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 जितने भी हमारे आइडेंटिफिकेशंस हैं वो इसकी वजह से है। प्रभु जी, डिटैचमेंट होने के बाद ही आध्यात्मिक जगत पे हम निकल जा सकते हैं? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। डिटैचमेंट के साथ भी आप सेवा कर सकते हैं और धीरे धीरे डिटैचमेंट अपने आप निकल आ जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं कि पहले आप, लास्ट टाइम हमने यही तो डिस्कस किया था ना, आध्यात्मिक विरक्ति जरूरी नहीं कि आप, मतलब विरक्ति आपको जरूरी नहीं कि पहले आ जाए और बाद में चैंटिंग स्टार्ट करें। तो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ना कि अरे अभी हमारा टाइम नहीं हुआ जब करने का, अभी भगवान नहीं बुला रहे हैं, मुझे बुलावा आएगा तो जाएंगे। आपको बुलावा कभी नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि आपकी इच्छा ही नहीं है बुलावा आवे। बुलावा तो भगवान ने कब का दे के रखा है, 5000 पहले गीता बोल के रखी थी। शास्त्र तो बहाना करते हैं प्रभु जी। हाँ जी, बहाना करते हैं कि अभी नहीं करना है, बाद में। हाँ, क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी इच्छा नहीं है। इच्छा नहीं। हाँ। मूल हमारी इच्छा क्या है? संसार को भोगने की। अगर खोद खोद के निकालेंगे पूरा, वो जमीन खोदते हैं ना, देखते हैं कहाँ अंदर क्या क्या है, सोना चांदी क्या क्या, खोदते खोदते खोदते, तो अंत में आपको दिखेगा इस संसार को भोगने की इच्छा। अगर उधर कृष्ण को सेवा करने की इच्छा होगी तो इच्छा सेवा कर पाएगा। तो अभी तो इसीलिए हम लोग का कार्य क्या होता है? वैष्णव का कार्य होता है प्रचार करना, जाके लोगों को उनकी इच्छा नहीं फिर भी किसी न किसी तरीके से उनको देना, क्योंकि वो खुद तो इच्छा करने वाला है। इसी को कहते हैं प्रीचिंग। प्रीचिंग और कुछ नहीं है, ना कि उनको बोलना कि जपा करो जपा करो। एक चीज को 10 बार बोलोगे तो एक बार तो सोचेगा ना, अरे यार बार बार बोल रहे, कुछ तो करता हूँ, राइट? ये लोग जो महर्षि वगैरह है वो तो इतने अप लेवल पे होते हैं, तो मतलब वो आप जैसे बोलते हैं कि उन्होंने शरीर को ऐसे डिटैच करके आत्मा के ऊपर है, वही वो सब पॉसिबल है ना। वो सब ऋषि को दिखा था, इतनी गर्मी थी और आजू बाजू वो फायर्स के, एंड ही वाज जस्ट चैंटिंग एंड मेडिटेशन। तो हमको हमारा पाँव जल रहा था गर्मी में, और वो ऐसे मतलब बराबर, वो एकदम शॉकिंग जैसा लग रहा था। आपको उसे देखा ना तो ऑनलाइन वाले कोशिश करें सुनने का, क्या बता रहे हैं लोग, नहीं समझ में आ रही प्रभु जी। हरे कृष्ण। वो उसके लिए ऑफलाइन आना पड़ेगा, उनको बोलो। वो बोल रहे हैं कि
ऋषि मुनि तपस्या करते हैं इतना सारा घनघोर क्योंकि शरीर से अनासक्त है, बराबर है। बट हमारा उद्देश्य केवल अनासक्त होना नहीं है, अनासक्त होने के बाद कृष्ण से आसक्त होना ही हमारा उद्देश्य है, राइट। नहीं तो कुछ लोग खाली अनासक्त हो जाते हैं, कृष्ण से आसक्त नहीं होते। तो ऐसी वही हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। इस प्रकार की अनासक्ति अहंकार को जन्म देती है और वो अहंकार आपको फिर डुबा देता है संसार में, राइट। तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि प्रभुपाद कहते हैं कि इस प्रकार इसलिए इससे शरीर जो भगवान का शरीर क्या है, दिव्य स्तर पर है, राइट। और फिर आपको फिर आगे प्रभुपाद ने सेकंड पैराग्राफ में लिखा है कि भगवान अपना, देखिए अब नीचे के पैराग्राफ में आपको मिलेगा ब्रह्म संहिता का कोटेशन है 5.1 एंड आगे 5.32 भी दिया है। कहा गया है कि भगवान अपने शरीर के किसी भी अंग से दूसरे इंद्रियों का काम भी कर सकते हैं, बराबर। तो भगवान आंखों से खा सकते हैं, कान से बोल सकते हैं, बराबर है, और हाथ से प्रवचन दे सकते हैं, राइट। क्योंकि भगवान है वो, उनका कोई भी शरीर का भाग दूसरे किसी भी शरीर के भाग जैसे कार्य कर सकता है। तो इसलिए कभी कभी अगर भगवान को ये मुरली ऑफर करते हैं ना, मुरली बोलते हैं, अरे मुरली जैसे अभी गिरधारी जी का मुरली इस तरफ जो होल है मुरली के वो इधर फेस कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे फिर मुरली कैसे बजाएंगे भगवान, जहाँ होल है बराबर वहां पे होना चाहिए ना, उनके बराबर ओठों के आसपास। भगवान बजा सकते हैं, नहीं जरूरी नहीं, भगवान ऐसे बजा लेते हैं, उल्टा भी बजा सकते हैं। उल्टा भी बजाते हैं, उल्टा सही है, सही है। हमारा भोग भी वो स्मेल लेके ही ऑफर। स्मेल क्या, आप जिस समय विचार करते हैं कि भोग बनाना है उसी तत्क्षण चालू हो गया ऑफरिंग। हाँ अच्छा। ज्योति माता जी प्रभु जी मैं कल सोच रही थी कि मैं यहाँ दिवाली पे महाराज को बोल के जाऊंगी ये बनाना है भगवान को धरा, तो उसको भोग लग गया क्या? हरे कृष्ण। साक्षात हाँ चलेगा चलेगा, बना देंगे। स्मिता माता जी चाहती है कि उनके घर में क्लास हो, करेंगे आपके घर में क्लास। हाँ करना ही है प्रभु जी। हाँ तो इसलिए देखिए, जब भगवान का ये दिव्य स्तर में मालूम पड़ता है तो हम भगवान को कभी भी ये नहीं करेंगे, मिसअंडरस्टैंड नहीं करेंगे कि भगवान ऐसे क्यों करते हैं वैसे क्यों करते हैं। भगवान सब कुछ कर सकते हैं। जैसे एक बार एक व्यक्ति ने कहा कि भगवान राम ने मांस खाया, ऐसा एक व्यक्ति बोलने लगा, तो प्रभुपाद बोले मांस क्या हो, सबको खा जाएंगे, तुमको भी खा जाएंगे। उसके अंदर ही सब समाया है। पूरा ब्रह्मांड उनके अंदर समाया हुआ है, राइट। और भगवान अपने विश्वरूप दर्शन में तो दिखाई दे हैं, राइट। तो इसलिए हमने वो शब्द का इस्तेमाल किया था अचिंत्य। भगवान क्या है, अचिंत्य है, जिनका चिंतन आप नहीं कर सकते। जितना आवश्यक है उतना ज्ञान आपको भगवान ने गीता में देके रखा है, भागवत में देके रखा है, उतना आप चिंतन कर सकते हैं कि भगवान कितने मधुर है, कितने मीठे हैं, कितने सुंदर है, कितने कृपाशाली है, कितने करुणामय है, बस। और उनकी सेवा में लगे हो, राइट। इस तरह से तो ये पहला पॉइंट हो गया। इसलिए आगे अगर जाएंगे आप इस सेकंड पैराग्राफ के लास्ट 2-3 लाइन में प्रभुपाद ने वहां लिखा है, श्रुति मंत्रों में यह भी कहा गया है कि यद्यपि भगवान को हमारे जैसे हाथ पांव नहीं होते किंतु उनके भिन्न प्रकार के हाथ ये वो पैर होते हैं। भिन्न प्रकार का मतलब कैसे, आध्यात्मिक, राइट, जिनसे वे हमारे द्वारा अर्पित हर वस्तु ग्रहण कर सकते हैं और किसी की भी अपेक्षा अधिक तेज दौड़ सकते हैं। इस 8वें मंत्र में इन सारे तथ्यों की शुक्रम यानी कि सर्वशक्तिमान जैसे शब्द के उपयोग से पुष्टि होती है। सो कृष्णा इज ऑल पावरफुल, ही कैन डू एनीथिंग, he can do and undo, right। इस तरह से पहला पॉइंट है, भगवान का ये दिव्य स्वरूप है, राइट। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट होता है, सेकंड पॉइंट, और सेकंड पॉइंट है अर्च विग्रह, राइट। इसी का एक्सटेंशन है पहले पॉइंट का। फिर प्रभुपाद सेकंड पॉइंट में लिखते हैं, भगवान का पूज्य स्वरूप यानी कि अर्च विग्रह जिसकी स्थापना ऐसे प्रामाणिक आचार्यों द्वारा मंदिरों में की जाती है जिन्होंने 7वें मंत्र के अनुसार भगवान का साक्षात्कार किया है, भगवान के मूल स्वरूप से अभिन्न है, राइट। तो उस दिन भी गीता को बोल रहे थे ना, भगवान का विग्रह क्या है,
हाँ, तो यहाँ पे राधा गिरधर जी साक्षात है। ऐसा नहीं कि राधा गिरधर जी यहाँ इस मूर्ति में आ गए, नहीं, वो साक्षात है, यहाँ पे स्वयं प्रकट है, राइट, अर्चा अवतार में, राइट, अर्च विग्रह के रूप में अवतरित हो गया, वो साक्षात खड़े। और ये तो साक्षात पूरे साक्षात ही है, एकदम दिखते भी हुए एकदम साक्षात ऐसे दिख रहे, राइट। हंसते भी बहुत हैं। बड़े सुंदर दिख रहे हैं आप। हरे कृष्णा। ऑनलाइन वालों को बाद में दर्शन कराता हूँ क्लास के बाद। सो उसमें वहां पे लिखते हैं प्रभुपाद जी, कहाँ चला गया, भगवान का मूल स्वरूप श्री कृष्ण का है और श्री कृष्ण अपना विस्तार असंख्य रूपों में यथा बलदेव, राम, नरसिंह, वराह आदि में करते हैं। ये सारे के सारे स्वरूप एक ही भगवान है। इसलिए देखिए प्रभुपाद जब भागवतम में वर्णन करते हैं किसी भी विष्णु अवतार का, तो कृष्ण ही बोल देते वहां पे सीधा। जैसे अगर भगवान विष्णु का वर्णन कहीं पे आ रहा है, जैसे इसमें आएगा चतुर्थ स्कंद में आएगा, पृथु महाराज के सेक्शन में, या फिर छठे स्कंद में आएगा, जहां भी 9वें स्कंद आने के 10वें स्कंद आने के बाद सारे विष्णु के अवतार का वर्णन, तो प्रभुपाद सीधा बोलते हैं कृष्ण ने ये कहा, कृष्ण ने ऐसा किया। तो कुछ लोग बोलते कृष्ण कहाँ लिखा वहां पे, विष्णु है, राइट। जैसे नरसिंह अवतार आएंगे तो बोलते हैं नरसिंह अवतार है, प्रभुपाद बोलते कृष्ण, राइट। तो क्यों? क्योंकि कृष्ण ही अपने आप को विस्तार करते हैं इन रूपों में, नरसिंह, वामन, वराह, ये सब सारे अवतारों में। ये सारे के सारे स्वरूप एक ही भगवान है। इसी तरह जिस अर्च विग्रह की मंदिर में पूजा की जाती है वह भी भगवान का विस्तारित रूप है। अर्च विग्रह की पूजा करके मनुष्य तुरंत उन भगवान के निकट पहुंच सकता है जो अपने सर्वव्यापक शक्ति से भक्त की सेवा स्वीकार करते हैं। और ऐसा इसलिए, और ये इसलिए कि यहाँ पे साक्षात भगवान प्रकट है। क्यों? प्रभुपाद लिखते हैं भगवान का अर्च विग्रह आचार्यों के अनुरोध पर अवतरित होता है, राइट। आपके डिमांड पर अवतरित नहीं होता है। अब नहीं बोल सकते यहाँ आ जाओ आप, नहीं आएंगे। क्यों आएंगे? हमारे नौकर है क्या? नहीं। जब अनुरोध किया जाता है, रिक्वेस्ट किया जाता है, प्लीज आप यहाँ पे आ जाइए। क्यों आ जाइए? हमें कुछ चाहिए आपसे, कुछ मांगना नहीं, आपको सेवा देना है इसलिए आइए। आपके घर में कौन आएगा? कौन आएगा? मेहमान। हाँ, अगर मेहमान घर में आ रहा पूछते मांगने लगे, चलो जाओ किचन में जाके जरा प्रसाद बना के लेके आओ, जो बर्तन घिसो अंदर, बेडरूम साफ करो, हॉल साफ करो, कौन आएगा आपके घर में? और फिर भी भगवान ये रोल भी कर लेते हैं। जब भक्त एकदम शुद्ध स्तर पर चला तो ये रोल भी करते हैं भगवान। बट इन जनरल डेफिनेशन ये है, जिसको रिक्वेस्ट किया जाता है, अनुरोध किया जाता है कि आप आइए, हम आपको सेवा देना चाहते हैं, कुछ आता है ना, तो मैं आ रहा हूँ। तो आप लोग किसी के घर में जाते हैं मेहमान बन के, तो आपको पता है कि आज भोजन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी घर पे, एक दिन छुट्टी किचन को, राइट। बोलते चलो आज प्रोग्राम में जाते हैं, कीर्तन भी हो जाएगा, कथा भी हो जाएगा, प्रसाद भी हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे लिखा है और वह उनकी सर्वशक्तिमत्ता के बल पर अपने मूल रूप की तरह ही कार्य करते हैं, राइट। इसलिए हमारे मंदिर में अभी बीच में प्रसाद बंद हो गया था, तो भक्तगण कम हो गए थे आना, कोई नहीं आता था, बहुत कम आते थे। किचन रिनोवेशन के लिए हाँ, वो सब काम चल रहा था ना, संडे का प्रसाद बंद हो गया था, तो अभी चालू किया पिछले संडे से, तो अभी थोड़ा धीरे-धीरे जोर पकड़ रहा है। कोरोना की वजह से नहीं, अभी कोरोना के टाइम में तो था ये, लेकिन अभी, राइट। ये संडे से चल रहा है। तो हमको दर्शन भी चाहिए, साथ में ठाकुर जी का प्रसाद भी चाहिए। केवल दर्शन से काम नहीं बनने वाला हमारा, राइट। हमको प्रसाद वाले दर्शन भी चाहिए, मतलब ठाकुर जी को वहां पे अगर मिले, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे कह रहे हैं और वह उनके सर्वशक्तिमत्ता के बल पर अपने मूल रूप की तरह कार्य करते हैं। जिन मूर्ख लोगों को श्री ईश्वर शब्द का या किसी भी अन्य श्रुति मंत्रों का ज्ञान नहीं है, वे शुद्ध भक्तों द्वारा पूजित अर्च विग्रह को भौतिक तत्व से निर्मित मानते हैं। यह स्वरूप मूर्ख लोगों या कनिष्ठ अधिकारियों को उनकी अपूर्ण दृष्टि के कारण भौतिक दिखता है, लेकिन ऐसे लोग यह नहीं जानते कि भगवान सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होने के कारण इच्छा अनुसार जड़ को चेतन और चेतन को जड़ में बदल सकते हैं। जैसे इंजीनियर होता है, वही इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का इस्तेमाल करके पानी को ठंडा भी कर सकता है, पानी को गर्म भी कर सकता है ना। सेम बिजली ठंडा करती है, अंदर अगर हीटर लगा दे तो गर्म कर देती है। बिजली तो बिजली है,
बट जो जानता है उसको कैसे इस्तेमाल करना है वो कर सकता है। तो भगवान अपनी इच्छा से, शक्ति से जड़ पदार्थों को भी जीवित कर सकते हैं, चेतन में बना सकते हैं। एक्चुअली अगर ये शरीर हम देखें तो ये मूर्त है। ये शरीर क्या है? मूर्त है। इसको कौन भगा रहा है? आत्मा भगा रहा है। जिस दिन आत्मा इस शरीर को छोड़ के चला जाएगा, ये शरीर गल जाएगा, गिर जाएगा। उसको तो फिर आपके जिन लोगों से आपने इतना प्रेम किया, जिनके साथ इतने साल रहे, वो लोग भी छुएंगे नहीं, बोलेंगे जल्दी जल्दी दफना दो शरीर को। क्यों? क्योंकि उसमें से जो तत्व था वो चला गया। अभी उस बॉडी का कुछ मतलब नहीं रखने से उसका अंत्येष्टि कर देते हैं ना लोग, राइट? दिस इज द रीजन। इस प्रकार प्रभुपाद ने सेकंड पॉइंट को, और प्रभुपाद एक सेकंड पैराग्राफ, उसके आगे के पैराग्राफ में सुंदर चीज लिखते हैं। अगर जाएंगे आप धीरे धीरे उसके उस पैराग्राफ के लास्ट की 2 लाइन में प्रभुपाद लिखते हैं, इस प्रकार मानसिक तर्कवादियों के लिए भगवान कभी पूर्ण रूप में प्रकट नहीं होते हैं। वो गीता के 9वें अध्याय का ये 11वां श्लोक, अवजानन्ति माम बूढ़ा मानुषिक, वो आप पढ़ेंगे बाद में, कि जो लोग मूर्ख होते हैं वो समझते हैं कि मैं क्या हूँ, एक तो निराकार हूँ या फिर मैं किसी भौतिक तत्व से बना हूँ, ऐसा विचार करते लोग। लेकिन भगवान कहते नहीं, ऐसा नहीं है, मैं अपने आध्यात्मिक स्वरूप में प्रकट होता हूँ। संभव आत्ममाया कहते हैं वहां पे। आत्ममाया यानी कि मैं अपनी अंतरंग शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से प्रकट होता हूँ भौतिक जगत में, राइट? और प्रभुपाद लिखते हैं, वे उनके प्रति व्यक्ति की शरणागति की मात्रा के अनुसार ही जाने जा सकते हैं। जितनी मात्रा में हमारा भगवान से समर्पण रहेगा, उतनी मात्रा में भगवान को जान पाएंगे। समर्पण की बात है ये, आप डिमांड नहीं कर सकते, कमांड नहीं कर सकते, ऑर्डर नहीं कर सकते, बताओ अभी नहीं। आध्यात्मिक जीवन ऐसा नहीं है। इवन हम लोग चैंटिंग करते समय भी डिमांड नहीं कर सकते। मैं चैंटिंग कर रहा हूं, मुझे साक्षात्कार दो, डिमांड नहीं कर सकते। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, चैंटिंग कर रहा हूं मैं, मुझे अभी भी साक्षात्कार नहीं हो रहा है। ऐसे नहीं होता है काम यहाँ। मैं इतने साल सेवा दे, 10 साल, नहीं देंगे भगवान। उनकी इच्छा नहीं तो नहीं देंगे, उनकी इच्छा तो झटके में देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सेवा बंद कर दो। आप सेवा कर रहे हो और साथ में आप नम्र हो, जैसे आपकी इच्छा, तो आपको भगवान बहुत जल्दी साक्षात्कार देंगे। लेकिन हम लोग अगर डिमांड करें सेवा के माध्यम से, जप के माध्यम से, या हमारा बाकी जो भी हम कार्य करते हैं, तो इससे हमारा काम नहीं बनने वाला है। क्योंकि भगवान स्वराट है, इंडिपेंडेंट है, वो खुद सिलेक्ट करते हैं किसको देना नहीं देना है। लेकिन अंत में आपको सबको सेवा करनी है, अंत में कंक्लूजन सेवा ही है। लेकिन सेवा भी ऐसी होनी चाहिए जो उनको पसंद न कर सके। अगर सेवा में अगर हमको अहंकार है तो उनको पसंद नहीं कर पाएगा, राइट? जीवों की पतितावस्था का एकमात्र कारण ईश्वर के साथ अपने संबंधों की विस्मृति है, राइट? सो दैट्स हाउ दिस इज सेकंड पॉइंट, अर्च विग्रह। और ये अर्च विग्रह का टॉपिक बाद में वापस विस्तार से आएगा जब हम भक्ति रसामृत सिंधु का अभ्यास करेंगे। और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जब पढ़ेंगे तभी भी आएगा उपदेश अमृत इसके बाद, राइट? इस तरह से अभी तक सबको क्लियर है दोनों पॉइंट? किसी का कोई प्रश्न? ऑनलाइन ऑफलाइन? ऑफलाइन तो सामने ही है, ऑनलाइन सब लोग जीवित है? हाँ, पूरा देह ही दान कर देते तो वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बॉडी डोनेट करते हैं वो, पूरा बॉडी डोनेट करते हैं स्टूडेंट्स के प्रैक्टिस के लिए, और या तो फिर जिसको आंख की जरूरत, मतलब 2-3 तरह से करते हैं। ठीक है, भौतिक स्तर पे आप कर सकते हो, समाज सेवा, फिलैंथ्रोपी, ये सब कार्य होता है, नहीं ऐसा नहीं। परंतु इसका ये थोड़ा डिबेटेबल इशू है। इसका मैंने आज तक कभी मतलब रेफरेंस नहीं सुना है कहीं पे। इसके लिए पूछ रहे हैं कि मतलब करना चाहिए कि? देखिए, आध्यात्मिक कार्य के लिए तो हमेशा दान कर सकते हैं। जैसे भागवत के 6ठे स्कंद में मालूम है आपको, दधीचि ऋषि थे, पितरासुर। हाँ, तो दधीचि ऋषि ने अपना शरीर दे दिया देवताओं को, उनके शरीर, उनके हड्डियों से वज्र बना था। हाँ, वज्र बना था। तो आध्यात्मिक कार्य के लिए डोनेट करते हैं बॉडी। लेकिन ये लोग इसमें प्रॉब्लम क्या कहाँ होता है, जब आप शरीर दान करें और जिसने वो दान लिया है शरीर, वो अगर उससे भौतिक कार्य करे, पाप, स्पेशली पाप में कार्य करे, तो आपको हमें दोष लगेगा ना? तो दोष लगेगा, आपने उसको हेल्प किया। आंखें बहुत डोनेट करते हैं सब लोग। तो इसीलिए देखिए, इसीलिए ठीक है, ये 2 चीजें हैं। एक भौतिक स्तर पे सबको एक दया होती है, करुणा होती है, लोगों को तकलीफ है, उसका तकलीफ दूर हो गई। लेकिन तकलीफ दूर होगी, वो क्या करने वाला है ये हमें देखना जरूरी है।
राइट। अगर जैसे मैंने आपको उदाहरण कई बार दिया है, मैं जब ट्रेन से ट्रेवल करता हूँ तो लोग जो खड़े होते हैं बोलते हैं सीट दो हमें बैठने के लिए, सीट दो। अगर आप सीएसटी से थाने तक जाएंगे तो थाने आते ही सीएसटी वाले लोग हल्ला करते हैं, सीएसटी वाले उठो, वो नारा लगाते हैं, जोर से नारा लगाते हैं, सीएसटी वाले उठो, सीएसटी वाले उठो। तो उठना पड़ता है, लेकिन मैं नहीं उठता हूँ। तो मेरे को देखते रहते हो, ये कुछ अलग जाति लग रहा है, ये 84 लाख योनि में नहीं आता है। राइट। तो देखते रहता हूँ, तो मैं देख देख के काम करता हूँ। तो क्या है, लोगों अगर उनको बैठने देते हैं तो क्या करते हैं, बैठ के तंबाकू खाते हैं, पिक्चर देखने बैठ जाते हैं, थोड़ा आराम से रिलैक्स होकर। इससे अच्छा तुम खड़े रहो, ताकि तुम खड़े रहोगे तो तंबाकू मोलने का हाथ में मौका नहीं मिलेगा। तो अगर कोई गीता पढ़े तो उसको हम गोद में बिठा दें, बोले बेटा यहाँ पे गोद में बैठो, गीता पढ़ो, जब करे कोई। तो ये सब लोग, तो इसलिए ये हमें सोचना है, हमें अपना विचार रखना है इंडिविजुअल। भौतिक स्तर पे करुणा होना जरूरी है, उसका मतलब ये नहीं कि करुणा को कोई अगर एक्सप्लॉइट करे तो आप फॉल्ट में, वो भी फॉल्ट में आ रहे, उसको भी प्रॉब्लम होगा, आपको भी प्रॉब्लम होगा। राइट। सो समथिंग लाइक दैट, इस तरह से। तो ये पहले 2 पॉइंट है। जीवों की पतित अवस्था, पतित यानी कि फॉलन स्टेट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए माता जी, भावना पटेल माता जी। हाँ प्रभु जी, तो जो हमारे घर पे जो पहले से नीति है, हम लोग ने आचार्य से नहीं किया तो हमारा हाँ, आपके घर की नीति क्या है? तो देखिए कैसा होता है, नॉट नेसेसरी कि हमारे घर में पहले से कोई प्री इंस्टॉल्ड डीटी हो, जरूरी नहीं है। अभी मेरे घर में, हमारे घर में, बहुत सारे लोगों के घर में पहले से कुछ ना कुछ तो अर्चो हीरो रहेंगे ना, जो एक्चुअली पहले से इंस्टॉल नहीं है। तो इसको एक उत्तर ऐसा दिया जाता है कि अर्चो हीरो की सेवा करते 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 जो टाइम बीतता है ना, टाइम से भी स्थापना होता है, काल से। और दूसरी बात, जिन अर्चो हीरो की आप सेवा करते 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 टाइम निकाल देते हैं और फिर किसी आचार्य से जुड़ जाते हैं, तो इनडायरेक्टली वो उस परंपरा में, वो जो विग्रह है उसको भी इसी परंपरा में जुड़ने की वजह से, जैसे हमारे जैसे प्रभु जी। तो आपके राधा राजेश्वरी पहले से है ना, सॉरी गिरधर। हाँ। तो उनमें वो है पहले से, क्योंकि आपका भाव भी वैसा है ना सेवा करने का। आखिर आचार्य बुलाते हैं, इसका देखिए अभी बहुत सारे घर में जो डिटीज होते हैं उनका थोड़ी प्राण प्रतिष्ठा होता है, नहीं होता है, उनको तो वेलकम बोलते हैं, लेकिन फिर भी इन डिटीज का उतना ही पावर है जितना पावर राधा गोपीनाथ का है। इसको प्रभुपाद ने उत्तर दिया है, कहते हैं कि मंदिर में जो विग्रह रहते हैं वो एक विग्रह होते हैं, बराबर, और जो विग्रह घर में होते हैं डिवोटीज के, जितने भी घर में डिटीज हैं, गौर निताई का, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, राधा कृष्ण, ये सारे मंदिर के जो मेन विग्रह हैं उनके विस्तारित रूप माने जाते हैं। मतलब यहाँ पे जो राधा गिरधर जी हैं, ये राधा गोपीनाथ को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ देखिए माता जी ने बोला ना कि उनको ही बुलाया करके, तो वही आ गए, राइट। तो वैसे ही दिखते हैं वो, राइट। तो इसलिए वो विस्तारित, हाँ जी प्रभु जी, तो फिर जैसे लड्डू गोपाल हैं वो भी तो आपके मायके के हैं। लड्डू गोपाल सारे दिख रहे हैं, चाहे लड्डू गोपाल हो या बड़े गोपाल हो, छोटे गोपाल हो, सारे के सारे। पर प्रभु जी इतना है कि हम लोग जब से ये प्रभु जी के साथ जुड़े हैं तब से हमारी सेवा का भाव पूरा चेंज हो गया। पहले बहुत फर्क हो गया है प्रभु जी, काफी फर्क हुआ है। तो अभी जब आप महामंत्र जप करना चालू करेंगे तो आपके डिटीज भी आपको देखते हैं ना कि ये अभी सिंसियर हो गए हैं, जप कर रहे हैं, तो अपने ज्यादा शक्ति मैनिफेस्ट करना चालू करते हैं वो, उनका ज्यादा प्रेजेंस आपको फील होगा उसके बाद, राइट, क्योंकि आप सेवा देना चालू करते हैं उनको इस तरह से। तो ये जितने भी डिटीज आपके घर में है, दे आर एज गुड एज दे आर राधा गोपीनाथ ओनली, राइट, इस तरह से। हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्ण। माता जी के घर में जाना पड़ेगा। सूरत ना, किधर? अहमदाबाद में। मैं अहमदाबाद हूँ प्रभु जी। हाँ, मैं इधर मेरे डिटीज को लेके आई हूँ प्रभु जी। मेरे घर पे भी लड्डू गोपाल ही है। अच्छा, हरे कृष्ण। लड्डू गोपाल। अभी आऊंगी नवरात्र के बाद, दिवाली में आऊंगी, तभी मिलूंगी प्रभु जी। ओके, बहुत टाइम है। हाँ बहुत टाइम है।
इस तरह से। अब बिल्कुल गुड़िया 1.5 महीने की हुई है, अभी हम लोग निकालते नहीं है ना घर के बाहर, इसके लिए आपकी बेटी को बेटी हुई है अच्छा प्रभु जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, ओ ये इसलिए नानी बन गई है ये। अब तो पहले से है ना। नहीं नहीं, ओके अभी फर्स्ट टाइम ही बने हैं, अभी बेटी को पहली बेटी हुई है अभी तो, हरे कृष्ण। 1.5 महीने की हो गई है अभी। क्या नाम रखा है उनका? हीर, क्या? HEER, हीर हीर। हीर। अच्छा, मेरा नाम थीर है। नहीं आप तो हीर और खीर, ठाकुर जी को हीर और खीर दोनों चलेगा। खीर नहीं, थीर थीर थीर। हाँ हीर, ठाकुर जी को दोनों अच्छा लगेगा, हीर भी और खीर भी, हीर खीर। हरे कृष्णा। भावना माता जी, मेरा नाम है थीर थीर। हीर है प्रभु जी का नाम। तो लेकिन मुझे ओके ओके। लेकिन मुझे स्कूल कॉलेज में सब लोग खीर ही बुलाते थे। एटलीस्ट स्कूल में बुलाते, स्कूल में खीर 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 बोलता, खीर। TH है, THIR। THI। अच्छा नाम है। हरे थैंक यू, हरे कृष्ण। कृष्ण। तो इस तरह से ये 2 पॉइंट हो गए ना। उसके बाद थर्ड पॉइंट स्टार्ट होता है। थर्ड पॉइंट दिया है भगवान किस तरह सबकी जरूरतें पूरी करते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा फिलोसॉफिकल सेक्शन है। थर्ड सेक्शन इज क्वाइट फिलोसॉफिकल थोड़ा सा। तो वार्म अप कर लीजिए आप। अभी कितना हो गया? 131। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे। उधर सबको नींद आती होगी प्रभु जी। हाँ, उधर सबको नींद आती होगी। इधर ऑफलाइन वालों को नहीं, पूरे जगह हुए, पूरे जगह हुए। ऑनलाइन वाले सोते होंगे। हाँ, कैमरा ऑफ करके बीच में सो जाते हैं। हाँ वो तो है। हाँ, पकड़ लिया। ठीक है, तो ये थोड़ा फिलोसॉफिकल है, थोड़ा ब्रेन को स्ट्रेच करने वाला है, बट आसान है। आपने कई बार सुना है इस टॉपिक को, राइट? तीसरे सेक्शन में। तो तीसरे सेक्शन में प्रॉपर बिगिन करते हैं। इस मंत्र में तथा अन्य अनेक वैदिक मंत्रों में यह स्पष्ट कहा गया है कि भगवान अनादि काल से जीवों को सारी वस्तुएं प्रदान करते रहे, राइट? तो इसलिए आई थिंक कहाँ है वो एक कोटेशन आपने सुना होगा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। नहीं सुना है कभी आपने? अच्छा, ये नॉर्थ वाला है, ये गुजराती लोग नहीं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। ये गाना नहीं सुना आपने कभी? हाँ, ये है ना राजस्थान वाले, इनको पता है। हाँ, नॉर्थ वाले ऊपर सुना है प्रभु जी। हाँ, तो पंछी भी काम नहीं करता है। कभी सुना है पंछी को काम करते थे क्या आपने कभी? पंछी के बच्चे घोंसला वगैरह बनाते हैं। नहीं वो नहीं। ठीक है, चलो घोंसला बनाने के बाद वैसे काम को क्या? ठीक है, घोंसला बना लिया उसने, उसके बाद काम करता है क्या वो? नहीं जाता है कहीं, हाँ इधर जा रहा है, उठा लेता है, खा लेता है। अजगर तो इससे भी खतरनाक है, अजगर एक जगह बैठे रहता है और जो उसके आसपास विसिनिटी में आता है पकड़ लेता है। उसको कहते हैं अजागर वृत्ति। तो ये जो अलग अलग सन्यासी के कैटेगरी है, तो उसमें एक कैटेगरी होती है, 7वें स्कंद में आएगा भागवत में आपके, अजागर वृत्ति। एक जगह बैठे रहते हैं, जो मिलता है पकड़ लेते हैं और फिर 1 महीना 2 महीना बचा लेते हैं उसको, राइट? मुलुक दास करके कोई थे ना कवि, उन्होंने लिखा हुआ है, सबके दाता राम कह गए मुलुक दास। सबके दाता कौन है? राम। एक पुराना गाना भी है एक्चुअली सिनेमा का, दाता एक राम दुनिया सारी भिखारी करके शब्द है वहां पे, सुना है ना? गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा। दाता केवल एक ही राम है, बाकी सब दुनिया का है भीख मांगते हो कटोरा लेकर। किसी का कटोरा मिट्टी का है, किसी का प्लास्टिक का है, किसी का डायमंड का है, किसी का सोने का है, राइट? तो हम सब भिक्षा मांगते हैं भगवान से, भगवान दे दो थोड़ा, हमारे लेबोरेटरी में थोड़ा डायमंड को ग्रो होने दो। लैब ग्रो बोलते हैं ना उसको, राइट? तो भगवान की कृपा नहीं होगी तो लैब ग्रो नहीं हो सकता, या संसार में भी नेचुरली भी ग्रो नहीं हो सकता। तो सब कुछ हम लोग भगवान के ऊपर आश्रित रहते हैं, राइट? तो इसलिए भारतीय दर्शन शास्त्र अगर से देखेंगे, दुनिया में 2 प्रकार के सिद्धांत है। एक कहा जाता है कर्मवाद और दूसरा कहा जाता है दैववाद।
अभी चालू हो गया गणित, ठीक है। कर्मवाद यानी कि इसका सिंपल व्याख्या है, मैं ये सोचता हूं कि जब तक मैं कुछ कार्य ना करूं ये कार्य पूरा नहीं होगा, और मेरे करने से ये पूरा हो रहा है, यानी कि उसको बोलते कर्म प्रधान। कर्म ही सब कुछ है, तो संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कर्म ही सब कुछ है, कर्म ही पूजा है, कर्म करने से सब कुछ होगा, और मैं जब तक नहीं करूंगा ये होगा नहीं, और मेरे करने, कई बार मेरे करने से ही होगा ये, आपके करने से नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, मेरे करने से ही होगा, राइट। सो द अंडरस्टैंडिंग इज, और ये जो फिलोसॉफी है नो कि एवरीथिंग इज इन माय हैंड, मेरे करने से सब कुछ होगा, ये एक्चुअली है वेस्टर्न फिलोसॉफी। वेस्टर्न यानी कि विदेशी लोगों की, पश्चिम के लोगों की, दे बिलीव मोर इन कर्मा, मतलब वर्क हार्ड एंड देन यू विल गेट एवरीथिंग, बराबर। तो वो फिलोसॉफी आज इंडिया में आ चुकी है, लोग भारत में भी ऐसे हो गए हैं कि सब कुछ करो। सो दिस इज ट्रेडिशनली कर्मवाद, ये क्या है, वेस्टर्न फिलोसॉफी है। इसके मुझे तो कर्मवाद और कर्मयोग जो है अपने भगवत गीता में, उसका अलग अलग है। अभी कर्मयोग को नहीं जोड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे सिर्फ कर्मवाद को देखेंगे, कर्मयोग बाद में देखेंगे, अभी उसको मिक्स मत कीजिए, क्योंकि जैसे योग डालते हैं तो अलग चीज होता है, आध्यात्मिक बन जाता है। योग यानी कि भगवान से जोड़ना, राइट। अभी हम यहाँ पे भगवान को जोड़ने अलग चीज देख रहे हैं, वो देखेंगे बाद में कैसे जोड़ते हैं। इसका एग्जैक्टली अपोजिट है दैववाद। कर्मवाद यानी कि सब कुछ मेरे कर्मों के ऊपर ही निर्भर है, मेरे करने के बगैर मतलब होगा ही नहीं ये काम। ये है वेस्टर्न फिलोसॉफी। ईस्टर्न फिलोसॉफी है दैववाद, कि सब कुछ ईश्वर के हाथ में है, जब ईश्वर देगा तो होगा। ये है एक्चुअली ईस्टर्न इंडियन फिलोसॉफी। तो देखिए ना, लोग ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अगर भगवान नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, तो मैं सो जाऊं फिर। अच्छा, मैं खाली सो जाऊं और बोलूं कि सब कुछ दैव के ऊपर है, नहीं। लेकिन और दूसरा, मैं सब कुछ करूंगा तभी काम होगा। दोनों फिलोसॉफी में क्या है, मतलब कुछ इनकम्प्लीट, दोनों को कंबाइन करके कंप्लीट होता है। जब एक ही फिलोसॉफी फॉलो करोगे, कर्मवाद, कि सब कुछ मेरे कर्मों के ऊपर ही निर्भर है, वो भी गलत है। और ये सोचना कि सब कुछ ईश्वर ही करेगा, मुझे कुछ करना ही नहीं है, ईश्वर ही करेगा तो करेगा, ईश्वर खाना खिलाएगा तो खाऊंगा मैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि जंगल में शेर रहता है, वो मुंह खोल के बैठता है, तो उसके क्या मुंह में शिकार नहीं आता है। बोलते कोई खरगोश आएगा टट्टी करके जाएगा। ये श्लोक है श्रुति मंत्र में कहीं पे, तो सॉरी इसमें वो आता है, पंचतंत्र की कहानी आती है, बच्चों की कहानी है उसमें। सो देखिए, दिस आर द टू फिलोसॉफी। और जो मॉडर्न फिलोसॉफी है वो एक्चुअली क्या है, कर्मवाद है। मॉडर्न फिलोसॉफी, अभी की जो आधुनिक काल की फिलोसॉफी जो है वो क्या है, कर्मवाद। सब कुछ मेरे कर्मों के ऊपर निर्भर है, एवरीथिंग इज इन माय हैंड, इफ आई कैन डू आई कैन डू। मैं दुनिया को जीत सकता हूँ, कर लो दुनिया, आपके काम क्या है ना वो, तो मुट्ठी में कर सकते हैं दुनिया नहीं, उन्होंने तो कर लिया है, बोलते हैं वो अहंकार होता है प्रभु जी, है ना। हाँ, तो उन्होंने सोचा कि उन्होंने कर लिया मुट्ठी में, बट दुनिया मुट्ठी, अगर मुट्ठी में कर ले तो उनका बेटा है, ऐसे देखिए जरा सोचिए, तो बेटा है ना उनका, बीमार रहता है, क्या नाम है उसका, मुकेश भाई का बेटा। हाँ वो क्या अनंत, उसको बीमारी है ना, वैसे एकदम मोटा है कुछ दवाई लेने की वजह से। तो देखिए, अगर हम दुनिया को कंट्रोल कर सकते थे तो अपना ही ऐसा सिचुएशन है, राइट। तो हमें समझना चाहिए कि नॉट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन मी, बट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हिम। नहीं, एवरीथिंग उनके ऊपर निर्भर है। फ्रूट्स तो वही देंगे, लेकिन हमको तो मेहनत करनी पड़ेगी। सब कुछ उनके ऊपर निर्भर है, लेकिन जब तक आप इच्छा नहीं करोगे तो वो क्यों देंगे आपको। अगर हमारी इच्छा नहीं है भक्ति में आगे बढ़ने की, तो क्यों हम आपको भक्ति देंगे वो। हरे कृष्णा, कंफ्यूजन स्टार्ट हो गया अभी। इसलिए मैंने कहा ये थोड़ा ब्रेन एक्सरसाइज करने वाला सेक्शन है। अच्छा, जूस तैयार है। मीठा वाला कि कौन सा वाला? स्वीट लाइम, आई मीन लेमन जूस है, पुदीना वाला। हाँ, ये कोई पिला है क्या? नहीं, वो तो खुद का लेके आई, वो तो डाइट का घर से लेके आई। डाइट सिर्फ इसी पे रहते हैं आप? नहीं,
पानी में खाली कुछ ना कुछ डाल भी देती हूँ। जूस पीना चाहिए नहीं नहीं ओके है ना। आज एक्चुअली क्लास में विश्राम करने वाले लोग आए नहीं आज ज्यादा। वो उधर ही जूस पी रहे, कैमरा बंद करके बीच बीच में। ओके ठीक है। तो एक्चुअली अगर आप महाभारत में जाएंगे, इफ यू गो टू द महाभारत सेक्शन, महाभारत में आपको पता है ये जो फिलोसॉफी है ना, कर्मवाद दैववाद, ये दोनों का किस तरह से गलत उपयोग हो सकता है। एक्चुअल फिलोसॉफी क्या है कि जब मैं अपना कर्म करूंगा और ईश्वर कृपा देंगे तो मेरा कार्य पूरा होगा, राइट। तो इसको समझाने के लिए चलो ये उदाहरण ले लेते हैं अपने यहाँ पे, फिर पीछे जाएंगे महाभारत में। एक किसान का उदाहरण है, किसान का उदाहरण, ठीक है। किसान फार्मर, तो एक फार्मर को पहले अपना कर्म करना होता है। उसका कर्म क्या है? खेत जोतना, राइट। दैट इज हिज कर्मा, दैट ही हैज टू डू। खेत को जोतना है उसको। अच्छा, अभी इसके बाद दूसरा क्या काम है उसका? खेत जोतना मतलब उसमें बीज बोना, सब कुछ आ गया। खेत जोत दिया उसने, बीज बो दिया, बेचना नहीं, बीज बोना। नहीं, फिर अनाज उगता है। अरे पहले अनाज तो आने दो, पहले बीज बोया है खाली। अभी उसने खेत जोत लिया, बीज बो दिया और वेट कर रहा है। अभी उसको क्या चाहिए? बारिश चाहिए, वो भगवान। हाँ देखिए अभी पानी चाहिए, खातर चाहिए। हाँ बराबर बराबर। भावना पटेल माता जी, आपने खेती किया कभी? और गांव में खेती है प्रभु जी। अच्छा, मैंने की नहीं है, हमारे गांव में है, हमारी जमीन है उसमें। ओके 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 ओके। आप में से किसी ने भी नहीं देखा है फर्क? देखा है प्रभु जी, किया नहीं है। किया नहीं, लेकिन देखा है। घर में पौधा तो होगा आपके, हाँ, रोज पानी देते होंगे ना? हाँ। पानी कहाँ से आता है? बारिश बारिश से। बारिश से। पहले सोनाली से लेते हैं। इसीलिए समझ में नहीं आता है कि दिस इज द प्रॉब्लम। इसकी वजह से लोगों को से हमारा जीवन आजकल इतना कृत्रिम हो गया है। किसी को पूछेंगे दूध कहाँ से आता है तो बोला वो डेयरी से आता है। वो नहीं जानता कि गाय से दूध आता है। नहीं, पानी कहाँ से आता है? वो नल से आता है। वो ये नहीं जानता कि पानी यहाँ से बोरीवली में 2 पार्क है, बारिश से। हाँ 2 बड़े बड़े तालाब है, तुलसी और क्या क्या नाम है उनका? हाँ ऐसे 2-3 लेक है, उसमें से पानी आता है। वहां पानी कहाँ से आता है? आकाश से आता है। अच्छा, आकाश से ऐसे पानी गिरता है? नहीं, वो आकाश में पानी गिरने का मैकेनिज्म स्टडी करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। इसके पीछे बहुत कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी है जो इंद्रदेव कंट्रोल करते हैं, राइट। तो अगर आप देखेंगे इस एग्जांपल में, किसान जो है खेत जोतता है और बीज बोझ के मतलब सो करके बैठ जाता है, वेट करता है कि अभी कब वर्षा होगी। सो खेत जोतना और उसको ग्राउंड को प्रिपेयर करना है उसका कर्म है। जब बारिश होगी, ये क्या हो गया? दैव हो गया। दैव 2 फैक्टर हमने जोड़ दिए यहाँ पे, कर्मवाद आ गया, दैववाद आ गया। कर्म आ गया, दैव आ गया। अच्छा, इतने से काम नहीं बनता है उसका। हरे कृष्णा बोलेंगे दैव आ गया तो फिर काम क्यों नहीं बनेगा भाई? दैव का और एक दूसरा रूप है और वो है काल। जब पानी देगा वो, ऐसा नहीं होता है ना कि आपने आज बीज बो दिया, पानी डाल देगा, 2 दिन में पौधा तुरंत बड़ा हो जाएगा, नहीं ना। हाँ, कम से कम आपको राइस का जो पौधा होता है 4 महीने 5 महीना वेट करना पड़ता है, 3 महीना एटलीस्ट। आजकल वो हाइब्रिड निकालते हैं लोग। उसके बाद वहां क्या होगा? फल आना चालू हो जाएगा। तो किसका भी इंतजार करना पड़ा उसे? काल। तो कर्म प्लस दैव प्लस काल, ये जब 3, तो काल ईश्वरी है बट उसको बाइफरकेट कर दिया हमने। जब 3 फैक्टर इकट्ठा होते हैं, लास्ट में मिलता है फल। तो फल मिलने के लिए 3 फैक्टर चाहिए। कर्म होना चाहिए, दैव होना चाहिए, काल भी होना चाहिए, जो कि ईश्वर का ही स्वरूप है। इसलिए अंग्रेजी में एक कहावत है, बर्ड सर्च फॉर द ग्रेन बट गॉड प्रोवाइड्स द रेन। बर्ड यानी कि पंछी। पंछी क्या करता है? दाना ढूंढता है, लेकिन कहते हैं ईश्वर पानी देता है। कहने का मतलब क्या है? ये फ्रेज ऐसा है कि बर्ड सर्च फॉर द ग्रेन, पंछी दाना ढूंढता है लेकिन ईश्वर पानी देता है। क्या कनेक्शन है इसका? दाना कहाँ से आएगा? बारिश होगी तो खेत में दाना पंछी आएगा ऐसे। उधर रहता है। अच्छा है क्या? सुन लिया उसने? इधर आके बैठते हैं। अच्छा अच्छा, सही है क्या? जब और इसलिए कहा जाता है द
पंछी का दाना ढूंढने की जो प्रक्रिया है वो प्राइमरी नहीं है, प्राथमिक नहीं है, वो सेकेंडरी है। प्राथमिक क्रिया क्या होनी चाहिए? ईश्वर द्वारा वर्षा होनी चाहिए। फिर ईश्वर द्वारा वर्षा होगी तो पेड़ को पानी जाएगा, पेड़ बड़ा होगा, पेड़ में फल लगेंगे, फिर पंछी वहां आए तब वो दाना वहां से ले सकता है, तब तक दाना नहीं ले सकता है, राइट। इसीलिए अगर आप ये चीज देखेंगे, अगर आप वापस जाएंगे आप पीछे, कर्म प्लस दैव प्लस काल, इन तीन फैक्टर को जोड़ के बनता है फल या किसी भी चीज का प्रोडक्शन फाइनली। तो आप भी लैब वो करते हैं, क्या करते हैं आपको तो टाइम देना पड़ता है ना, कि एक दिन में होता है क्या वो? नहीं ना। और उसके पीछे कितना बड़ा मशीनरी है, आपको खुद जाके सुपरवाइज करना पड़ता है, लेकिन केवल आपके देखने से नहीं होता है। कहीं अगर ईश्वर की इच्छा हुई कि ये ना होना है तो नहीं होता है, कभी कभी खराब भी निकलता है, राइट। तो इस तरह से तो अभी ये जो चीज है कर्मवाद या फिर दैववाद, अगर आप महाभारत में जाएंगे, महाभारत में जब धृतराष्ट्र को ये बोला गया था तो आप जानते हैं शांतिदूत बन के भगवान गए थे और बहुत सारे साधु संतों ने भी उनको कहा था, दुर्योधन को और धृतराष्ट्र को, कि आप स्पेशली धृतराष्ट्र को, कि आप इस तरह से पांडवों को सताइए मत, उनको उनका जो मिला हुआ है हिस्से का, हक का, वो दे दीजिए उनको। तो उस समय कौरवों ने, स्पेशली धृतराष्ट्र ने, एक बड़ा सुंदर मतलब दृष्टांत तो उन्होंने माध्यम बन गई है, यहाँ पे निकलता है। धृतराष्ट्र कहते हैं अरे मैं वो छोटा जीव हूं, अगर ईश्वर की इच्छा है कि हमारा, वो बोले थे कि आपका कुल नष्ट हो जाएगा अगर आप पांडवों को राज्य नहीं दोगे तो धृतराष्ट्र कहते हैं मैं छोटा जीव हूं, ईश्वर की इच्छा है अगर मेरा कुल नष्ट हो जाए तो मैं कहाँ रोक सकता हूं उसको। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, इसे कहते हैं फिलोसॉफिकल एक्सक्यूज। समझो आपने किसी को सेवा के लिए बुलाया, प्रभु आप नहीं आएंगे तो सेवा नहीं होगा, ईश्वर की इच्छा होगी तो नहीं होगा। और कभी कभी अगर आप बुलाएंगे, आप आओ ना, सेवा करो ना, आप करेंगे तो ये सेवा होगा, ईश्वर की इच्छा होगी तो होगा, राइट। मतलब ये जो सिद्धांत है इसको आप बहुत गलत तरीके से, ये इतना कोर सिद्धांत है जिसको आज तक हम लोग गलत तरीके से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, राइट। और प्राय जिन लोगों को एक्सक्यूज देना होता है अध्यात्म के लिए वो ऐसे देते हैं, भगवान जब बुलाएंगे तब आएंगे मंदिर में। तो भगवान बुलाएंगे मतलब आपका भी कुछ ड्यूटी नहीं है क्या? चैंटिंग करने के लिए बोलते रहेंगे आप, 1 साल 2 साल 3 साल लोग ऐसे लगे रहते हैं, करेंगे कल बढ़ाएंगे चैंटिंग, उनकी इच्छा होगी तो सब होगा। मतलब आपकी इच्छा कुछ नहीं है, समय आएगा तब। हाँ समय जब आएगा तो, अरे समय आएगा तो बहुत कुछ होगा, आप भी चले जाएंगे यहाँ से, आप भी नहीं रहने वाले यहाँ पे। ये तो अनादिकाल से आप कितनी बार गए हैं आए हैं, गए हैं आए हैं, ये सब चक्कर चलता रहा है। आपको यहाँ से निकालने के लिए बोल रहे हैं आप कि आप समय निकालो आपका, तो समय तो आपको निकालने वाला है, किसी को रखने वाला नहीं है। आज से 100 साल बाद इस घर में कौन रहेगा? केवल राधा गिरधारी जी रहेंगे, जो भी यहाँ है वो सब कहीं दूसरी दुनिया में चले जाएंगे, मतलब भौतिक, ये तो आध्यात्मिक जगत में चले जाएंगे, भक्ति कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे नहीं रहेंगे, राइट, वो रहेंगे यहाँ पे, वो देखेंगे अभी कौन नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट जनरेशन कौन है, सेवा करने के लिए रेडी कौन है, राइट। तो हमें ये नहीं, तो धृतराष्ट्र जी कहते हैं एक्चुअली मैं कौन होता हूँ, ये टोटली रॉन्ग। दीदी को खाना है तो बच्चे को भूख लग गया है। हरे कृष्ण। सॉरी प्रभु, सॉरी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो क्या होता है कि जब ये चीज बोली जाती है, धृतराष्ट्र जी बोलते हैं विदुर जी को, ये विदुर जी के साथ वार्तालाप चल रहा है, राइट। उस समय विदुर जी एक बहुत बड़ा दृष्टांत देते, सुंदर दृष्टांत देते हैं, राइट। विदुर जी कहते हैं, ये पहले अंग्रेजी में बताता हूं फिर हिंदी में सुनिएगा। Destiny determines the consequences of our actions, not our actions themselves. हरे कृष्ण। बाउंसर, टोटल बाउंसर। ये अंग्रेजी में पढ़ते हैं समझ में आता तो भी बाउंसर जाता है, क्योंकि है ही ऐसा। Destiny determines the consequences of our actions, not our actions themselves. अभी हिंदी में सुन लीजिए। डेस्टिनी यानी कि दैव, जिसे डेस्टिनी कहते हैं ना लोग, डेस्टिनी है मेरा या तेरा डेस्टिनी ऐसा है, उसका डेस्टिनी ऐसा है। डेस्टिनी क्या देगा हमको देखते हैं आगे जाकर, दैव क्या देगा। तो कहते हैं
डेस्टिनी डिटरमाइंस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आवर एक्शंस। सीधा सीधा हिंदी में ट्रांसलेशन है, दैव हमारे जो कर्म है उनका परिणाम देता है। बराबर है? हाँ, भगवान देखेंगे कि तूने क्या मेहनत की है, उस हिसाब से भगवान फल देंगे। ऐसा? सिर्फ मेहनत भी नहीं है यहाँ पर। कर्म के हिसाब से। अभी देखिए ठीक से, मेहनत तो है ही पक्का, बिना मेहनत के कुछ होगा ही नहीं। हाँ, अब देख लीजिए, ठीक से सुन लीजिए ये शब्द क्या है। डेस्टिनी हमारे कार्य या फिर कर्म हो गए। अभी कर्म जोड़िए, कार्य जोड़िए। कर्म यानी कि उसका एक अर्थ होता है पुराना कर्म, अभी के कर्म बोल दीजिए ना। अभी डेस्टिनी हमारे कार्यों के या कर्मों की तरफ बोल दीजिए, परिणाम निश्चित करती है। आपके क्या कार्य आप करेंगे ये निश्चित नहीं करती है। दैव आपके कर्मों का परिणाम निश्चित करती है, आपके कर्म निश्चित नहीं करती है। तो हमको ही करना पड़ेगा ना कर्म। क्या समझ में आया आपको, बताइए। होता है मैं थोड़ा फ्री हो जाता हूँ क्योंकि अभी बॉल आपके साइड में, आपको बैटिंग करनी है। जो हमें करना है वो हमारे कर्म है, जो हमें अपनी इच्छा से हमें डिसाइड से करना। अपने कर्म से ही मिलता है, जो हमने किया है उस कर्म के आधार पर हमको मिलता है, जो कुछ अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है। कर्मों का फल मिलता है कि कर्म हमें खुद करना है। नहीं, बराबर। वो फल फल वो देने वाले हैं कि देंगे। कर्म हमें खुद करने हैं। और कर्म कौन से करने हैं वो हमें अच्छे या बुरा वो हमारे पे छोड़ देते हैं, वो हमें डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा रास्ता पकड़ना है। तो आपका कहना ये है कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलता है, बुरे कर्मों का फल बुरा मिलता है। देखिए, करने कर्म कौन से हैं वो हमारे अपने पे डिपेंड है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो इसका फल देने वाले वो है, वो फल छोड़कर कर्म अच्छे कर्म। हाँ, लेकिन ऐसा भी देखा जाएगा अच्छे कर्मों का फल आपको भी बुरा भी मिलता है। हाँ, जो पूर्व जन्म के भी मतलब हिसाब से कभी पूर्व जन्म का ना हो तभी भी मिलता है आपको, बुरा मिलता है। भगवान की इच्छा। तो आप अभी इसे अलग अलग तरह से देख सकते हैं, ईश्वर की इच्छा, वैष्णव की इच्छा। हमारे घर हाँ जी, इस जन्म में ऐसा लगता है कि चलो हमने अच्छा ही किया है, लेकिन जैसे बुरा होता है तो अपन सोचते हैं कि नहीं अब कुछ किया होगा अपने ने अगले पिछले जन्म का सोचते हैं प्रभु जी, फिर ऐसा सोचते हैं कि पिछले जन्म में कुछ किया होगा। और अगर आपने आपके ज्योतिष से चेक किया और पता किया कि अरे मेरे पिछले जन्म में तो कुछ नहीं था, ज्योतिष कैसे बता सके? तो क्यों? पिछले जन्म में कभी जो आपके ज्योतिष रहेंगे ना कोई ना कोई, तो बताते हैं पिछले जन्म में आपका कुंडली देख करके क्या क्या आपका कर्म था। नहीं दिखाते प्रभु जी। जैसे सर्च नहीं हमारे कभी वो नहीं। एक्चुअली ज्योतिष बताते नहीं कुछ भी, बताएंगे तो आपको चक्कर आ जाएगा। प्रभु जी ज्योतिष से बताते तो ज्योतिष खुद का ही हमारे जैसा ना बन जाता। हाँ, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि ज्योतिष शास्त्र नहीं होता, जो ज्योतिष शास्त्र होता है वो भी विज्ञान है, वो भी है। लेकिन हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, ये जो पॉइंट मैंने अभी आपको बताया, आपने आधा आंसर दिया है, नहीं ऑलमोस्ट दिया आंसर। जैसे हम किसी बैगर को अपनी कुछ अच्छा कर्म करने के पैसे दें और वो उसका कुछ और प्रभु जी सुनाई नहीं दिया, किसने क्या आंसर दिया, कुछ सुनाई नहीं दिया। हमें बुरा मिले। हाँ, प्रभु जी वो भी है ना, मेहनत जैसे मेहनत करते हैं वो मेहनत के हिसाब से भी फल मिलता है। जरूरी नहीं है। आपको कैसे? तो फिर मजदूर भी कितना मेहनत करते हैं और हाँ, मजदूर भी जैसे मेहनत करते हैं उसकी मेहनत के हिसाब से फल। मजदूर उसमें कर्म भी आ जाते हैं ना प्रभु जी, मेहनत के साथ कर्म लग जाता है ना। और कैसे कर्म है, कैसे कर्म का फल है वो भी आ जाता है ना उसके अंदर। करेक्ट। तो अभी ये मैंने स्टेटमेंट कहा, उसको आप पूरा कीजिए ठीक से। डेस्टिनी डिटरमाइंस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आवर एक्शन। दैव हमारे कर्मों का परिणाम निश्चित करती है, हमारे कर्म निश्चित नहीं करती है। हमारे कर्म वो निश्चित नहीं करती है, लेकिन कर्मों का परिणाम निश्चित करती है वो, क्योंकि कर्म क्या करना है वो डिसाइड करते हैं। लेकिन आप डिसाइड करेंगे कर्म उसका, लेकिन फल वैसे देना है ऐसा नहीं होता है। समझे कि नहीं आप? ऐसा देव नक्की करते हैं। हाँ जी, वो हम जो कर्म करते हैं वो भगवान नक्की करते हैं कि उनको क्या देना। लेकिन भगवान ये भी नक्की करते हैं कि अच्छा कर्म करो तो भी मैं नक्की करता हूँ नहीं दूंगा। जैसे परमात्मा हमारे हृदय में बैठा हमें वही बोल रही हूँ कि वो नक्की करते हैं कि क्या देना क्या नहीं। हाँ, फल वो नक्की करते हैं कर्म ये नक्की करना गुजराती शब्द है कि मराठी है? गुजराती गुजराती है। जी, ये श्लोक से लेके कर्मणीय वादिकारस्ते। वो तो बहुत वो उसी से है, बहुत गहरा है। हम उसमें जाइए, उसका तो कम से अलग ही कम नहीं है। 4-5 लेक्चर में चलता है वो जब श्लोक आता है तब। थोड़ा उसका बेबी स्टेप लाइन लाइन
बेबी स्टेप्स। फर्स्ट लाइन जो बोले आप, उसका पहले क्लैरिफिकेशन करें। सिंपल है ना, डेस्टिनी डिटरमाइंस द कॉन्सिक्वेंस ऑफ आवर एक्शन, मतलब आप जो एक्शन करते हैं उसका परिणाम दैव निश्चित करता है, लेकिन आपके कर्म खुद निश्चित खुद हम निश्चित करते हैं। प्रभु जी फ्री विल वही तो परमात्मा ने हाँ। हमें फ्री विल दिया। तो आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक उदाहरण से क्लियर हो जाएगा आपको, राइट। सी, आपको क्या करना है ये भगवान निश्चित नहीं करते, आप निश्चित करते हैं, बराबर है, लेकिन जो करते हैं आप उसका परिणाम कौन निश्चित करता है, बराबर। इसका उदाहरण लीजिए, जैसे कोई बच्चा कितना पढ़ाई करना है ये किसके हाथ में है, बच्चे के बराबर है, लेकिन कितने बच्चे के हाथ में, लेकिन कितने मार्क्स देने किसके हाथ में है, वो टीचर के हाथ में। नहीं, उसकी मेहनत और उसके क्या लिखा है उस पे है प्रभु जी। टीचर के हाथ में तो है, पर उसने क्या लिखा है, कैसे है, मेहनत कैसे की है। लेकिन समझो, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, हमने ऐसे उदाहरण देखे हैं। समझो आपके पेपर मेरे पास आए हैं चेक करने के लिए, ठीक है, लेकिन मैंने आंसर ही नहीं दिया प्रभु जी आपको। हाँ, आपका भी उत्तर दे रहा हूँ माता जी। नहीं, वो उत्तर नहीं, वो क्वेश्चन पेपर का अच्छा। हाँ, वो देता हूँ। अभी 13 से हम दोनों का साथ पे देंगे। देखो ना, अभी ठीक है। समझो अगर जैसे कभी कभी हमने देखा है उदाहरण है, समझो आपने स्कूल कॉलेज के, समझो आपने एग्जाम दिया है और पेपर चेक करने हैं टीचर के पास आते हैं, लेकिन उस दिन टीचर का झगड़ा हो गया घर में बीवी से। हरे कृष्ण। मैंने उदाहरण दिया सैंपल, ऐसा नहीं होता है हमेशा, तो वो कौन देंगे बात, और ऐसा नहीं होना चाहिए, और ऐसे करते हुए पकड़ा गया तो आपको दंड मिलेगा इसका, क्योंकि जो स्टूडेंट ने लिखा है उसके हिसाब से देना जरूरी होता है, राइट। बट स्टिल अगर समझो हमारे इसमें हुआ था लास्ट टाइम जो हमने वैल्यू एजुकेशन कॉन्टेस्ट किया ना, तो उसमें कुछ तो 20 लोगों को फर्स्ट रैंक मिला, 20 लोगों को। तो अभी 20 लोगों में से कितनी बार सुपर ओवर करेंगे, वो क्रिकेट में करते हैं ना, वो T20 में सुपर ओवर, हम लोग कितनी बार करेंगे यहाँ पे। तो हमने सबके नाम की चिट्ठियां बनाई और भगवान के सामने लेके गए और चिट्ठी उड़ा दी, और उसमें से एक चिट्ठी उठाया, तो उन्होंने जो निर्णय लिया वो चिट्ठी उसमें आ गई। उसमें नाम आ गया, राइट। तो अभी देखिए, कहने का मतलब ये है कि आप मेहनत करो, बहुत भरपूर पढ़ाई करो, हो सकता है कि एग्जाम के दिन में आप बीमार गिर जाओ, बराबर, और ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। हो सकता है आप एग्जाम भी दे दो, लेकिन एग्जाम पेपर आपने दे दिया, सब कुछ दे दिया, कभी कभी अदला बदली होती पेपर की, जो मार्क्स समझो गीता माता जी के थे वो समझो ज्योति माता जी को चले गए, इनके उसको आ गए, उसको हो गए, ये होता है कई बार, राइट। ऐसा होना नहीं चाहिए, बट अगर ऐसा हो गया 1,000-1,00,000 पेपर में से अगर एक कहीं मिक्स हो गए तो उसको कैसे निकालेंगे आप। हालांकि टेक्नोलॉजी आज बहुत बढ़ गई है, बट फिर भी आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट। और इसीलिए कहा गया है कि हमें केवल एक चीज पे फोकस करना है, मेरा कर्म क्या है, उसका परिणाम क्या देना है वो देख लेंगे, राइट। अगर हम ज्यादा टेंशन इस बात का लेंगे कि मुझे इसमें से ये मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, तो आप जब कर्म कर रहे हो, वो कर्म करते समय आप दुखी हो रहे हो, राइट। हमें इस विचार से दुखी नहीं होना चाहिए, सुखी नहीं होना चाहिए कि इसका भी परिणाम क्या मिलेगा, और वही गीता कर्मण्येवाधिकारस्ते से एक्चुअली उसी का एक्सपेंशन है। बट यहाँ पे हम जब कर्मवाद, तो एक्चुअली धृतराष्ट्र को इसलिए कहा जाता है कि डेस्टिनी एक ऐसी चीज है, दैव, जो कंप्लीट कंट्रोल करती है आपके सारे गतिविधियों के ऊपर, और आप उससे बिल्कुल भी एस्केप नहीं कर सकते। आप कितने भी चीजों को कंट्रोल में लाने की कोशिश करो, लेकिन हमेशा कुछ चीज ऐसे रहेंगे जो आपके कंट्रोल के बाहर है, और दैव एक ऐसी चीज है जो आपके डेफिनेटली कंट्रोल के बाहर है, राइट। तो धृतराष्ट्र में बोला जाता है कि भैया तुम दे दो उनको राज्य, क्यों तुमको सता रहे हो। तो ये बोलता है कि ईश्वर की इच्छा होगी, मुझे खत्म होना है तो मैं खत्म हो जाऊंगा, उनको खत्म होना है तो वो खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं बोलता है वो। तो धृतराष्ट्र को अगर ये समझ में आना चाहिए, धृतराष्ट्र को, कि जब मैं ये चीज बोल रहा हूँ तो दूसरी साइड की भी चीज होती है, क्या होती है कि उसको ये भी बोलना चाहिए था ना, ओ ईश्वर की इच्छा है कि पांडवों को राज्य मिले तो उनको मिलने दीजिए, ये बोल सकता था ना वो। कितना संघर्ष किया उसने, राज्य छीनने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और कोई आके सलाह देता है तो बोलता है
ईश्वर की इच्छा होगी मुझे मरना है तो मर जाऊंगा मैं, लेकिन मैं पांडवों को छोड़ूंगा नहीं। जब पांडवों को भगवान खुद आके बोल रहे हैं कि दे दो उनका राज्य, तभी भी मना कर रहा है। उस समय ये नहीं बोल रहा है वो साक्षात ईश्वर की इच्छा है, दैव की इच्छा है, ये नहीं बोल रहा है उस समय। समझे ना? इसको कहते हैं फिलोसॉफिकली ट्राइंग टू मैनिपुलेट, ये मैनिपुलेशन बोलते हैं उसको। तो हम भी ऐसे ही बहुत सारे, आप जब बढ़ेंगे आगे संसार में तो हम लोग भी इसमें से बहुत सारी चीज मैनिपुलेट कर लेते हैं, राइट? ये हम अपने अपने उदाहरण अपने पास रख लीजिए अपने अपने ना, बट ये प्रॉब्लम हमारे अंदर है और हमें उसको करेक्ट करना है। कि हम इसलिए कहा जाता है कि इसका एक दूसरा सुंदर इसका ये है, राइट? उसका कहाँ पे चला गया ये, वो कहते हैं आप लोग थक गए कि जीवित है, जिंदा है कि थक गए? जिंदा है, जीवित है प्रभु जी। सब जूस पानी पीते रहेंगे राइट? या सो यहाँ पर अगर उदाहरण देखेंगे तो धृतराष्ट्र क्या कर रहा है, जब दैव के ऊपर विश्वास करना है तो दैव के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है तो कर्म के ऊपर विश्वास करता है, बोलता है मेरे कर्म में सब कुछ करेंगे। जब कर्म के ऊपर विश्वास करना है मतलब रिवर्स करता है वो, चीजों को अपने जगह पे जहां पे इस्तेमाल करना है वहां पे इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि एक्चुअल फिलोसॉफी है, राइट? इसलिए देखिए वो कहते हैं कि हमारे साथ कुछ भी हो जाए वो एक चीज होती है, लेकिन हमारा चेहरा कैसा दिखेगा ये कौन निश्चित करेगा? अरे हम डिसाइड करेंगे। मतलब आपको किसी ने गाली दिया, आपको रोना है या हंसना है, कौन डिसाइड करेगा? हम खुद। आपका नुकसान हुआ है, हमें हंसना है रोना है, कौन निश्चित करेगा? हमारे ऊपर ही है। मतलब डेस्टिनी विल नॉट डिसाइड व्हाट यू विल एक्सप्रेस, एक्सप्रेशन जो है हमारा वो डिसाइड करेंगे आप। लेकिन आपके साथ क्या होगा वो आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। आप कोशिश कीजिए कि अच्छा ही हो, लेकिन बहुत सारी चीजें अगर आपके मन की इच्छा के विरुद्ध चली जाए तो आपका कंट्रोल तो नहीं दैव के ऊपर। तो उस समय आपको रोना है या हंसना है ये आपको निश्चित करना है, और उसके ऊपर आपका आगे का कर्म बनता है। तो किसी ने आपके साथ गलत कर दिया और आप दिन भर चिल्लाते रहो उसके लिए, तो क्या हो रहा है? कर्म बना रहे ना अपना। समझो आप किसी को गाली दे रहे हैं, बहुत गाली दे रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक गाली दे रहे हैं, उतना समय चैंटिंग कर लेते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग क्या कर रहे हैं? होता ना ऐसा, दिन भर उसने क्यों ऐसा किया, उसको मैं देखूंगी, हरे कृष्णा कीड़े पड़ जाए तेरे, हरे राम पाप लगेगा तुझे, हरे कृष्णा तेरे को भगवान छोड़ेंगे नहीं, हरे राम 16 माला हो गई। होता ना ऐसे, गाली देते देते 16 माला पूरी हो जाती है। आज माता जी आई नहीं है रिकॉर्डिंग सुनने के बाद में। मेरे कहने का मतलब ये है कि जीवन में हमारे ऐसे फेजेस आएंगे, ऐसा समय आएगा जब आप सोचेंगे यार मैंने सब कुछ ठीक ठाक किया, अच्छा किया, लेकिन मेरे साथ गलत हो रहा है, लोग मुझे गाली देते हैं, या मुझे ये जो चीज चाहिए थी वो नहीं मिली, या वो चाहिए था वो नहीं मिला मुझे, राइट? हमारे एक माता जी थी आया बीवी दिल्ली की, मैंने आपको बताया था उदाहरण, वो MBBS है, उसके हस्बैंड MBBS है, उनका हॉस्पिटल है खुद का, और उनकी बेटी वो भी MBBS है, ठीक है? तो दुख किस बात का है अभी? लेकिन फिर भी दुख है संसार में। तो मेरे को हमेशा बोलती थी प्रभु जी आप प्रार्थना कीजिए, मेरे बच्चे का MD में एडमिशन नहीं हो रहा है, MD आगे का रहता कोर्स हो, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। तो दुखी होते थे वो, अभी तक नहीं हो रहा है, 2 साल हो गए, हो गया। तो मैं कहता था उसको, अच्छा मैं सोचता आप MBBS है, आपके प्रभु जी MBBS है, बेटी MBBS है, हॉस्पिटल है आपका बहुत बड़ा, ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनको पढ़ाई करने जाते हैं तो फेल हो जाते हैं, या उतना खर्चा पानी उठा नहीं सकते हैं, या फिर मार्क्स कम मिलते हैं, बेचारे की इच्छा होती है मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मिला है कितना 40%, क्या डॉक्टर बनेगा अभी, राइट? किसी का रहता है 80%, लेकिन घर वाले बोलते हैं तुमको डॉक्टर नहीं बनना है, तुमको डायमंड तराशना है अभी वो है ना, स्मिता माता जी के घर में एक माता की बहू आई है,
डेंटिस्ट है, सुन नहीं रही ना बाबा। काम नहीं करना है। हरे कृष्णा। करने देते नहीं। तो ऑफकोर्स तो अपनी अपनी इच्छा होती है। तो उनको बोला है माता जी टेंशन मत लो यार, दुनिया में इतने बहुत टेंशन है, आपका क्या टेंशन है, कुछ भी टेंशन नहीं है आपका, जब होगा तो होगा ना, क्यों टेंशन लेते हो। जैसे मेरे घर का उदाहरण देता हूँ मैं आपको। मेरी सिस्टर थी, उसने आई थिंक 12th स्टैंडर्ड के आसपास तक तो अच्छे मार्क्स लाए थे, स्कॉलर एकदम स्कॉलरशिप में थी वो। देखिए कर्म कैसे बदलता है। तो उस समय हमने बोला ठीक है, उसके हमारा ग्रुप था, फ्रेंड सर्कल था। तो जब 12th होता है तो सब लोग अपना अपना ब्रांच पकड़ लेते हैं ना, कोई मेडिकल जाता है, कोई इंजीनियरिंग जाता है। तो इनको करना था, लेकिन वो बोले इतना फीस लगेगा, उस तो 3-4-5 लाख लगेगा बोले उस टाइम में। तो हम बोले इतना तो फीस नहीं भर पाएंगे। तो उसकी सहेलियां थी, वो सहेलियां बोली कि तो एक काम करो, तुम नर्स वाला कर लो, हम लोग तो डॉक्टर कर लेंगे। तो ये बोली ये मेरी फ्रेंड है, मतलब जिनके साथ हम लोग मेरी दोस्त करते थे। तो समय कैसा रहता है, आपको समय सिखा देता है कि आपके साथ कौन है, आपके साथ कौन नहीं है। तो बोली ये तो मेरे दोस्त लोग ऐसे बोले, तो बेचारी दुखी हो गई। बोले वो बोले तुम नर्सिंग कर लो, सस्ता कोर्स है, और हम लोग डॉक्टरी कर लेते हैं। बोला कोई बात नहीं, जो होना है आगे करते जाते हैं। तो मैं तो इतना होशियार नहीं था, बुद्धू था, तो वो कर ली। प्रभुपाद के संपर्क में आके इतने होशियार हो गए। नहीं वो अपना, तो प्रभुपाद की कृपा है। तो वो बोले ठीक है अभी क्या करें। तो उसने इधर एडमिशन ले लिया जेजे हॉस्पिटल में, उधर नर्स का कोर्स करने के लिए। और बाकी उनके दोस्त थे वो सब मेडिकल लाइन में चले गए, कोई एमबीबीएस बीएमएस। तो 3-4 साल का कोर्स रहता है, एमबीबीएस का 5 साल का, 3-4 साल का रहता है। तो कोर्स पूरा हो गया। कोर्स पूरा होने के बाद 2-3 साल हो गए। तो हम लोग ऐसे एक बार मैं मिल रहा था उससे, बात किया उससे, तो उधर लग गया, हॉस्पिटल में लग गई जॉब में, उसका गवर्नमेंट जॉब लग गया। तो उसके दोस्त लोग उसको बोलते थे यार हम लोगों ने एमबीबीएस किया लेकिन हमको अभी तक नौकरी नहीं मिल रही है। तेरे को तो नौकरी लगे, सरकारी नौकरी लगी, 1-1.5 लाख पगार हो गया तेरा। तो सिचुएशन ऐसा हो जाता है, अभी भी वो लोग ऐसे ही हैं, छोटा मोटा क्लिनिक डाल के इधर उधर कर रहे हैं अपना। तो ऐसा नहीं होता है कि जिंदगी में आप ये सोचो कि मैं ये कर्म करूं और मुझे इसका ऐसा ही परिणाम मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। जब दैव आपका बदल जाता है या दैव इच्छा करता है या आपका कुछ पूर्व कर्म रहेगा, तो आपका छोटा कर्म में आपको बहुत ऊपर लेके जाता है। बराबर। पानी भी खा लो, बच्चे को भूख लग रही है। हरे कृष्ण। तो ये तो उनको जब मैं समझाया उदाहरण, तो शांत हो गई, बोली हाँ प्रभु जी अभी समझ में आ रहा है कि सब कुछ हमारे कर्म के ऊपर निर्भर नहीं करता है। और आपका तो इतना अच्छा मिला है आपको। मेरी सिस्टर से मुझे उसको कितना दुख लगा होगा जब वो बोली हुई अरे मुझे एमबीबीएस करना है लेकिन ये लोग करने के लिए कैपेसिटी नहीं है। कोई बात नहीं, बट आज सिचुएशन देखो आप, तो जो लोग पहले दुखी थे वो आज सुखी हो गए, और जो लोग दुखी थे मतलब सुखी थे वो लोग आज सोच रहे हैं जिंदगी कहाँ लेके गई हमको, कम से पढ़ावा लेके गई। एक तो मेरा फ्रेंड था, वो अच्छा खासा पढ़ाई कर रहा है, मतलब वो कुछ तो कौन सा बीएमएस कोर्स रहता है आयुर्वेद का, वो करने गए, बेचारा पहली बार फेल, दूसरी बार फेल ही हो गया, पास हुआ ही नहीं। लेकिन सब लोग उसको डॉक्टर। तो कैसे हमारा फ्रेंड सेटअप रहता है ना वैसे। और ये जब स्कूल में था तो बहुत ही करता था, मैं एकदम ये हूँ, मैं एकदम पावरफुल हूँ, मैं ये हूँ। सिचुएशन कब आपने को बदलेगी, आपके दैव और जो कर्म होते हैं उसका फैक्टर जब आप इस तरह समझेंगे यहाँ पे, तो आपको कोई दुख नहीं होगा जीवन में, और कुछ सुख भी नहीं होगा। क्योंकि जब आप भगवान से जुड़े तो आपको सुबह भी चैंटिंग दीक्षा हो गया उसका, मेरी सिस्टर का बाद में हो। वो पहले जब ऐसे थी तो पहले सोचती थी, मैं बोला देखो आप आपकी सिचुएशन देखो अभी क्या हो गया, आप कैसे थे कैसे हो गया, और जो लोग कैसे थे कैसे हो गए। और उसके बाद तो अभी एक बार जब भक्ति आ गई भगवान की, अभी तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अभी तो क्या है, संसार में मिला जितना नहीं मिला, सब कुछ ईश्वर की कृपा से सब मिला, नहीं मिला तो एक ही चीज है, भगवान मिल गए, हमारा जीवन संपूर्ण हो गया। इसीलिए जब धृतराष्ट्र कोई चीज समझाई जाती है, जब उन्होंने समझने का कोशिश, विदुर जी इतने एक्सपर्ट है, राइट, विदुर जी क्या जितने भी भक्त हैं हमारे भागवत में, ये सब हमको एक चीज समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आप राधा स्वामी महाराज का हिस्ट्री देखेंगे इतिहास में, राधा स्वामी महाराज जब न्यू वृंदावन में थे, उनके साथ क्या क्या तकलीफें हुई, कितने कष्ट झेले उन्होंने,
राइट। एक बार तो ये क्या नाम था उनका, कीर्तनानंद स्वामी महाराज थे, राधा स्वामी महाराज के उस समय इंचार्ज थे, सन्यासी थे। तो राधा स्वामी महाराज कहते हैं, इसे सिलेबस से जुड़ा हुआ है, आउट ऑफ नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो राधा स्वामी महाराज बोलते हैं कि उस समय महाराज कॉलेज कोचिंग करते थे, कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जाकर। तो महाराज बोलते हैं कि एक बार जाके बोलते हैं कीर्तनानंद स्वामी महाराज को, बोलते हैं मैं इतनी सेवा करता हूँ, यहाँ कैंपस में सेवा, मतलब अंदर आश्रम में सेवा करता हूँ, फिर बाहर जाके प्रचार करता हूँ, लेकिन मुझे आप कुछ फैसिलिटी देते नहीं है, कुछ गाड़ी नौकर चाकर, मतलब कम से कम गाड़ी, इतना दूर दूर जाना पड़ता है, न्यू वृंदावन वेस्ट वर्जीनिया, वहां से उतर कर यूनिवर्सिटी के कैंपस में, कुछ पैसा पानी कुछ भी नहीं देते आप मुझे फैसिलिटी ज्यादा। और दूसरे लोग वो कुछ नहीं करते, बहुत कम करते, लेकिन उनको हम बहुत फैसिलिटी देते हैं। आपको कभी कभी समाज में विषमता देखने को मिलेगी, तो जो लोग बहुत कम करते हैं उनको बहुत फैसिलिटी मिलता है, और जो लोग कुछ नहीं करते हैं उनको, मतलब बहुत कुछ करते हैं, उनको फैसिलिटी मिलता ही नहीं है। तो लोग सोचने में मजबूर हो जाते हैं, इवन भक्ति के सर्कल में आने के बाद भी होता है, तो यार ये गलत हो रहा है, मैं इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई करूंगा, हमको ऐसा लगता है, फिर हम विद्रोह करते हैं, इस्कॉन में ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतना ये करते हैं। जैसे कोई डोनर रहता है कभी कभी, तो डोनेशन देते हैं, बेचारा प्रसाद की लाइन में आता है, इधर खड़ा होता है, प्रसाद मिलेगा क्या, वो काउंटर में आते हैं, उसको मालूम नहीं डोनर है करके, चलो यहाँ से जाओ घर पे, प्रसाद नहीं है यहाँ पे, केवल प्रसाद यहाँ पे अंदर रहने वाले लोगों के लिए, सेवा करने वाले लोग। सोचता है यार ये खतरनाक जगह है, इस्कॉन के मंदिर में कहाँ आया हूँ मैं, आपके साथ हुआ कभी ऐसा? बताए ना, एक दो बार ऐसा हुआ था कि कोई फ्रेंड बोलते हैं कि चलो मंदिर आए तो प्रसाद लेते, तो हम जब लाइन में, तो वो आगे ही बोल देते कि ये खाली मंदिर के लिए ही है, आप लोगों के लिए नहीं। हरे कृष्ण। तो ऐसा जब होता है तो ये सेक्शन में आने का यहाँ पे, राइट। तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि ये जो मतलब बहुत सारे दैव और कर्म के फैक्टर हैं, जब ऐसा स्पेशली जब हमारे साथ ऐसा हो, जब हम डिवोटी सर्कल में हो या फिर भक्ति में हो, है ना, इसमें आप समझिए कि जब तक हमें आचार्य का उदाहरण नहीं मिलता तब तक हम रिलेट नहीं कर पाते एक्चुअली। हम सोचते हैं कि शास्त्र में तो बहुत दूर है वो, अभी क्या हुआ है बताओ, कुछ साल पहले हुआ है क्या ऐसा, 1 साल पहले 2 साल पहले। तो राधा स्वामी महाराज का उदाहरण है, तो महाराज जी बोलते हैं, तो उनको उत्तर देते हैं कीर्तनानंद स्वामी महाराज, वो कहते हैं देखो, उसमें महाराज का नाम राधानाथ दास ब्रह्मचारी थे। तो बोले देखो प्रभुपाद ने मेरे साथ यही किया, बोलते हैं मेरे साथ भी प्रभुपाद ने यही किया, मैं इतनी सेवा करता था, मेरे को बहुत कम फैसिलिटी देते थे, और जो कुछ सेवा नहीं करता था उसको बहुत फैसिलिटी देते थे, लेकिन इससे क्या हुआ मालूम है, बोलते इससे मैं एक चीज सीखा, कृष्ण के ऊपर निर्भर रहना। क्योंकि सिचुएशन आज हो सकता है अच्छी हो हमारे मंदिर में, कल समझो बैंकरप्ट होगा नहीं, राधा गोपीनाथ जी है, बट समझो कल कुछ सिचुएशन चेंज हो गई, यू नो, जितना अभी देखते हैं इतना सब, यू नो, सब मतलब ठीक ठाक चल रहा है, कल फंड कम हो गया, कल समझो प्रसाद में केवल सुखड़ी मिले, हलवाई बंद हो जाए, तो आप फिर उस समय क्या करेंगे? आप उसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन आपको भगवान तैयार कराते हैं। तो राधा स्वामी महाराज कहते हैं कि उन्होंने कहा देखो राधा, मैं अगर आपको इस तरह से ट्रीटमेंट ना दूं तो आप आपके जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति जो आपको मिलने वाली है उससे वंचित हो जाएंगे। वो संपत्ति क्या है? क्रैश, एनर्जी डाउन। वो संपत्ति क्या है? क्या है वो संपत्ति? जब आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट हो, बहुत सारी सेवाएं हो और फैसिलिटी बहुत कम हो, इससे क्या होगा? आपको बहुत सेवा करने की इच्छा है, बहुत कुछ करने की इच्छा है, लेकिन फैसिलिटी कम है। टॉलरेंस प्रभु जी, हाँ टॉलरेंस, पेशेंस, अनुभव मिलेगा। और क्या होगा? जैसे प्रभु जी हम लोग भी हमारे बच्चे को ज्यादा फैसिलिटी नहीं देते, क्योंकि फ्यूचर में आज अच्छा है कल नहीं है, तो दोनों टाइम में जीना उसको आदत होनी चाहिए, राइट। और स्पेशली फॉर डिवोटीज वो सीखता है कृष्ण के ऊपर निर्भर रहना। जब कृष्ण मुझे देंगे, कृष्ण देख रहे हैं ना, क्या कृष्ण नहीं देख रहे हैं? आप भी देख रहे हैं, अपने बच्चों को देख रहे हैं, तो बच्चों को मालूम होना चाहिए माता पिता देख रहे हैं ना, वो तो केवल देखना चाहते हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ। जैसे आप देखते हैं बच्चे को,
वैसे कृष्ण भी हमको देखते हैं कि आप नहीं जानते कि बच्चे को क्या देना है नहीं देना है, बराबर जानते हैं, लेकिन बच्चा मूर्ख होता है, वो सोचता है मेरे मम्मी डैडी मेरे को ये सुविधा नहीं देते हैं, मैं विद्रोह करूंगा। क्यों विद्रोह करेगा बेटा? सेवा करते रहे, मम्मी डैडी बराबर टाइम आने पर तुमको देंगे, तुम्हारे हाथ में चाबी सौंपेंगे तिजोरी की, लेकिन तुम्हारा टाइम नहीं आया अभी, बराबर है। उसी प्रकार भगवान के भक्ति की जो पूंजी है, चाबी है, ट्रेजर हाउस ऑफ भक्ति एंड डिवोशन, वो भगवान देंगे, आपको सौंपेंगे, लेकिन कब? समय आने पर। काल हो गया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम हरे। हरे समय आने पर देंगे भगवान, हाँ जी, समय आने पर देंगे भगवान। हाँ, लेकिन समय का सवाल नहीं है यहाँ पे, समय तो है ही है, समय का सवाल नहीं है सिर्फ, कैपेबल कैपेबल का भी सवाल नहीं है, यहाँ पे सवाल है आपके डिपेंडेंस ऑन कृष्णा। भगवान के ऊपर शरण। देखिए आप मंगल आरती कितने दिन से आ रहे हैं, कितने साल से आ रहे हैं मंगल आरती? 4 साल से आ रहे हैं। तो शुरुआत में आपका इतना आसान था क्या? मेरे लिए तो था, शुरुआत से आसान था। उठ जाती हूँ वैसे। नहीं वैसे नहीं, मतलब फ्रॉम ऑल पॉइंट्स ऑफ एंगल, घर से, सोसाइटी से। नहीं प्रभु जी नहीं था आसान। हाँ तो नहीं था आसान। तो अगर आप बोलते होंगे क्या हो रहा है, मुझे भगवान की मंगल आरती में आनी है, ये घर वाले मेरे इतने बदमाश है, मुझे आने नहीं देते, ये नहीं देते। तो प्रभु जी सोते हैं ना, बजाते हैं और उठते हैं, उससे पहले ही चले आते हैं। हाँ तो ये कैसे हुआ? एक दिन में नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। एक रात में नहीं हुआ ना। नहीं आप हाँ जी, नहीं ऐसा नहीं हुआ। नहीं हुआ पहले से। नहीं अच्छा घर वालों से भी नहीं हुआ है। हाँ तो कुछ उदाहरण ऐसे रहते हैं, लेकिन सब उदाहरण ऐसे नहीं रहते, राइट? स्मिता माता जी को हुआ है। हाँ मेरे को भी होता था। इसलिए स्मिता माता जी जोर जोर से बोल रही है, मेरी सुनो बात। महेंद्र प्रभु ना, क्या नाम है उनका? हाँ महेंद्र। महेंद्र प्रभु की आना है ना, वर्ली से आना है। वर्ली से आने। अच्छा अब तभी से वर्ली में है क्या? आपके सभी प्रभु ऐसे ही प्रभु जी सभी प्रभु लोगों को लिए। तो सभी सर हर जगह से। आपके प्रभु तो अभी बिस्तर पे है तो कुछ बोलेंगे नहीं। अभी मेरे साथ क्लास सुन रहे हो भी। अच्छा एक बार मेरे पिताजी बीमार हो गए थे और मैं घर गया था उनको विजिट करने के लिए। तो मैं बोला, बोले किधर? बोले हॉस्पिटल में, बाजू वाले क्लिनिक था साइड में, उधर एडमिट थे, छोटा मोटा क्लिनिक था। तो मैं गया उधर, बोला पिताजी कैसे हैं? तब मैं हरे कृष्णा में आ चुका था। तो मैं बोला डॉक्टर को, बोले हाँ आराम कर रहे हो। थोड़ा मैंने उनके पास में थोड़ा पैर दबाया। तो मैं बोला ये असली अच्छा मौका है। तो उससे पिताजी एकदम शांत हो गए थे, बीमार थे ना। तो मैं ईयरफोन का एक उनके कान में लगा दिया और कीर्तन लगा दिया जोर से। बोले 1 घंटा सोते रहे चुपचाप, क्योंकि अभी क्या करेंगे। तो पिताजी आप ठीक हो जाएंगे, आप आराम कीजिए। मसाज कर रहा था उनको, कीर्तन सुना रहा था, राइट? बट ऐसा सिचुएशन हमेशा नहीं होता है ना, राइट? तो जब पावर आता तो फिर बोलता है कहाँ जा रहे हैं, बता रहे अभी मंदिर जाना होगा, मेरा सेवा भी है। तो देखिए इसलिए जब महाराज जो कहते हैं ना उदाहरण, महाराज कहने का तात्पर्य ये है, महाराज कहते हैं, कृष्ण महाराज ने कहा उनको कि अगर मैं आपको सब कुछ दे दूं तो आप कृष्ण के बंद। एक्चुअली उन्होंने थोड़ा अलग एंगल से कहा था वो, बट महाराज हमारे इतने ये है कि उसमें से विजडम निकालते हैं। एक्चुअली महाराज को इतना फैसिलिटी नहीं दिया जाता था, टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग, फॉर मेनी इयर्स नहीं दिया गया था। लेकिन महाराज ने उसमें से क्या निकाला देखिए, और जो कि वास्तविकता है। महाराज ने उसमें से इतने हीरे रत्न और मोती के साक्षात्कार निकाले बाहर। महाराज ने कहा कि उन्होंने मुझे ऐसा कहा कि प्रभुपाद ने उनके साथ ऐसा किया, क्योंकि प्रभुपाद और ये कहते, क्योंकि राधा मैं नहीं चाहता आपको कि ये आपको वंचित करूं मैं उस मौके से, जिस मौके की तलाश में इस संसार में बड़े बड़े अध्यात्मवादी घूम रहे हैं। हम सब किसके लिए ढूंढ रहे हैं? कृष्ण के ऊपर निर्भरता ढूंढने के लिए ढूंढ रहे हैं। एक्चुअली जब हम जाप करते हैं तो हम भगवान को बोलते हैं कि मैं आपको निर्भर हूँ, राइट? लेकिन जब समय आता तो हम बोलते हैं सब कुछ मेरे ऊपर निर्भर है। तो हम दोनों में डिफरेंस है ना। इसीलिए कृष्ण कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी स्थिति लाके छोड़ देते हैं जब हम पूरी तरह से कृष्ण के ऊपर निर्भर होने के लिए विवश हो जाते हैं, राइट? जैसे प्रभुपाद अपने लीलामृत में कहते हैं कि मैं कंप्लीटली, मेरा बिजनेस था चौपट हो गया,
घर वाले मेरे को छोड़ दिए, फ्रेंड सर्कल सब कुछ छोड़ दिया मेरे को, यहाँ तक कि गौड़िया मठ वाले ने छोड़ दिया मुझे। तब मैं अकेला असहाय, तब मैं भगवान की तरफ देख रहा था और भगवान मुस्कुरा रहे थे। बोले आप सेवा करते जाओ, आपके साथ मैं आदान प्रदान करूंगा, राइट। तो आपको हमारे केस में हमें आदान प्रदान भगवान इस तरह से नहीं करेंगे कि कुछ भौतिक चीज या जैसे हम लोग प्रचार करना चाहते हैं, हमारे प्रचार में 1 लाख लोग आने चाहिए, जरूरी नहीं है। 2 लोग भी आएंगे तो भी आप क्या होंगे, संतुष्ट हो जाएंगे जब आप उनके ऊपर निर्भर होना प्रारंभ करें तो, राइट। तो इस तरह से ये पॉइंट है यहाँ पे कर्मवाद और दैववाद का। इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे अगले सेशन में, क्योंकि आप लोग का बैटरी डाउन हो गया है। राइट, बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि केवल ईश्वर ही आत्मा, सॉरी वहां नहीं, हाँ, केवल भगवान क्या करते हैं, सबकी जरूरतें पूरी करते हैं। केवल हमारे तथाकथित कर्म या कार्य करने से जरूरी नहीं कि हमारा सब कुछ काम पूरा हो जाएगा, राइट। डेस्टिनी दैव हमको बहुत कुछ दे सकता है, अच्छा बुरा, लेकिन हम उसके साथ कैसे रिस्पॉन्स करें ये हमारे ऊपर है, राइट। सो द एक्सप्रेशन ऑन आवर फेस विल बी डिसाइडेड बाय आवर ओन मेंटालिटी, राइट। हाँ, तो हम अगर रोएंगे तो भी हम कर्म के अधीन हो रहे हैं, ज्यादा हंसेंगे तो भी कर्म के अधीन हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं ना। जब एंजॉय करोगे तो उससे आसक्त हो जाओगे। किसी चीज को एंजॉय करने से उससे आसक्ति बनती है, फिर उसके साथ और संग करने की इच्छा होती है, उसके लिए पुनः इस भौतिक जगत में आना पड़ता है वो शरीर लेने के लिए। जब रोते हैं तब तो मतलब आसक्ति की वजह से रो रहे हैं ना, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मतलब चाहिए, फिर वापस आना पड़ेगा। जब एंजॉय करोगे तभी भी प्रॉब्लम है, क्योंकि एंजॉय करते करते आसक्ति हो जाएगी और स्ट्रॉन्ग और चाहिए और चाहिए और चाहिए, फिर वापस आना पड़ेगा। इसके बीच का रास्ता क्या है, ना रोना है ना हंसना है, बल्कि दिव्य आनंद में भगवान का गुणगान करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। तो इसका प्रिंसिपल है भगवान की खुशी वही मेरी खुशी, भक्तों की खुशी वही मेरी खुशी। तब हम वहां चले जाएंगे जहां पर उनकी खुशी या उनके भक्तों की खुशी का सेवा होता है, ना कि हमारा। ये होता है दिव्य स्तर, राइट। तो हम देखेंगे अगले हफ्ते। हरे कृष्णा। बैटरी डाउन। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो बोलिए, टीका टिप्पणी। प्रभु जी, आपने बताया कि प्रारब्ध मीन्स कुछ हमारे साथ कर रहा है, लेकिन हमारा रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए, हंसाता है रुलाता है तो हमारा रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए। तो प्रभु जी, हमारा रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए, हमें खुश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारा रिस्पॉन्स डिवोशनल होना चाहिए, डिवोशनल भक्तिमय, समझे कि नहीं। अगर हम हंसेंगे कि मुझे बहुत अच्छा मिला, वाह 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 वाह, तो भी प्रॉब्लम है। हम रोएंगे मुझे बुरा मिला तो भी प्रॉब्लम है। हमारा रिस्पॉन्स होना चाहिए कि कृष्ण की सेवा में कोई प्रॉब्लम हो रहा है इसकी वजह से, अगर अच्छा मिला है कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं, खुश हो जाइए। अगर कृष्ण की सेवा में उस चीज को नहीं लगा सकते, दुखी हो जाइए। हमें न्यूट्रल ही रहना चाहिए, हमें नॉट न्यूट्रल, हमें स्पिरिचुअल रहना चाहिए माता जी, नॉट न्यूट्रल, स्पिरिचुअल। किसी भी चीज का यूटिलिटी उस हद तक अच्छा है जब तक उसको हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, और कोई भी चीज का यूटिलिटी तब तक बेकार है जब तक उसे हम ईश्वर की सेवा में नहीं लगा सकते हैं। मतलब ये होता मुझे कि अच्छा हुआ तो भगवान की कृपा से हुआ, अच्छा नहीं हुआ तो भी भगवान की मर्जी। ऐसे बराबर है, अच्छा हुआ तो ईश्वर की कृपा से, नहीं हुआ वो भी उसकी इच्छा। लेकिन अगर वो ईश्वर की सेवा में ऐसा हो रहा है तो हमें दुखी होकर सोचना चाहिए कि और अच्छा कैसे कर सकता हूँ। जब आपके साथ हो आपके भौतिक संसार के लिए तो हमें सोचना चाहिए चलो ईश्वर की इच्छा नहीं थी। लेकिन अगर समझो आप भगवान के लिए स्वीट राइस बना रहे हो और जल गया, ईश्वर की इच्छा थी जल गया, ऐसा नहीं होता है। तो आपको हैंडल कर, नहीं जलना नहीं चाहिए, भगवान इसे जलने मत दो, अच्छी तरह बनने दो, आपकी प्रसन्नता के लिए, राइट। इस तरह से स्पिरिचुअल में तो मतलब सब 100% परफेक्ट होना चाहिए जो भी है। प्रभु जी, मुझे आउट ऑफ द सिलेबस एक क्वेश्चन है, मैं पूछूं आपसे? आप पूछ लीजिए।
प्रभु जी ये भौतिक जगत पापमय है बराबर, और फिर यहाँ पे जो भी हम लोग आए वो हम लोग सब पापी है बराबर। लेकिन प्रभु जी मैं भी कहीं बेबी शावर में गई थी तो तब मुझे ऐसा समझ में आया कि उनको बच्चे नहीं हो रहे थे, फिर बच्चे को इतने उन लोगों ने यज्ञ किया और फिर बच्चा मीन्स वो प्रेग्नेंट हो गई बराबर। तो प्रभु जी मुझे ऐसा लगता है कि भौतिक जगत में जो आते हैं वो सब पापी है, तो क्या वो यज्ञ करके वो और एक पापी को इनवाइट किया? हरे कृष्णा। मुझे ऐसे क्वेश्चन आया तो मैंने पूरा पूछूंगा। लेकिन प्रभु जी कोई भी संत नहीं होते तो दवाई लेते ही है ना, तो वो तो सबका ये है ना। मैं वही बोल रही हूँ कि अगर नहीं हो रहे तो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, फिर होता है तो हम लोग वैसे बोलते हैं कि पापमय जगत में हम पापी इसलिए आए हैं, तो इट्स लाइक वेरी कंफ्यूजिंग। तो मतलब मैं प्रभु जी से पूछूंगी। प्रभु जी फ्री फील नॉट टू से आंसर, पर पता नहीं क्यों ऐसे कंफ्यूजन हुआ, इसलिए मैंने आपको फिर पूछ लिया आज। तो यही जो आपने प्रश्न पूछा है ये हमारा अगला सेक्शन है। जो आपने प्रश्न पूछा है उसका उत्तर अगला सेक्शन में आने वाला पर्पट में तात्पर्य है। हाँ एग्जैक्टली। मंत्र 9 में नहीं 8 में ही है, पूरा काम हुआ है मंत्र 8। 2 ही तो पॉइंट कवर हुए। ओके प्रभु जी। इसी में आगे आएगा वो आंसर कि हम अपने कर्मों को बाईपास कर सकते हैं क्या, राइट। हम कभी ऐसा सोचते हैं कि मैं कर्म बाईपास कर दूंगा या कर्म में ले लूंगा, राइट। तो अभी आपने उदाहरण दिया कि उनको बेबी नहीं हो रहा था, यज्ञ किया उन्होंने बेबी हो गया, तो ठीक है यज्ञ करने से बेबी होता है, राइट। उसका कुछ उन्हें रिजल्ट मिला है, परंतु जब तक ये जगत पापमय है तो यज्ञ करके अगर बच्चे नहीं होते फिर भी सोसाइटी बोलती है, अगर होते हैं तो भी हम लोग बोलते हैं कि भौतिक जगत पापमय है और आया है वो भी एक पापी। मुझे ऐसा उसे वो मेरा पूरा स्टोरी देख के फिर मैं ऐसे सोच में चली गई ना, मैं प्रभु जी से इसका आंसर पूछूंगी कि क्या है करके। देखिए पाप तो है ही ना, ये शरीर मतलब पाप का परिणाम है। ये जो भौतिक शरीर है ये पाप का परिणाम है, क्योंकि दुख किससे होते हैं, पाप से होते हैं, राइट। और ये शरीर दुख देने के लिए बना हुआ है। तो ये शरीर मतलब डेफिनेटली हमारे पाप करने के ही परिणाम की वजह से प्राप्त हुआ है। तो प्रभु जी मतलब कोई किसी को बच्चे को जन्म देता है तो क्या वो कोई वो पाप भी तो होता है क्या? थोड़ी वैसे नहीं है, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि माता जी को तो ये है कंफ्यूजन क्वेश्चन, हाँ वो कंफ्यूजन है। वैसे पापी थोड़ा रहते हैं प्रभु जी, हम लोग तो जो करते हैं तो थोड़ा ऐसा है कि पापी लाए ऐसा तो नहीं होता है ना। ऐसा नहीं होता है, लेकिन आप समझिए ना। देखिए समझो आपने किसी बच्चे को जन्म दिया और वो बहुत बड़ा गुंडा डाकू निकला, तो क्या है ये? वो तो पापी है, वो पापी है। अच्छा, और बच्चा अच्छा निकला तो क्या है ये? भगवान की मेहरबानी। भगवान देखिए भगवान की मेहरबानी दोनों में है, अच्छा होना है बुरा होना है, राइट। वो भी है इन द सेंस कि अगर अच्छा बच्चा हुआ और उससे आसक्त हो गए तो आपके लिए अच्छा हो गया नहीं तो भी बुरा हुआ। हाँ, अगर ये उदाहरण है ना भागवत में, छठे स्कंद में अगर जाएंगे चित्रकेतु महाराज के प्रसंग में, चित्रकेतु महाराज को बच्चा नहीं हो रहा था तो उनको बाद में यज्ञ किया, उन्होंने बच्चा हो गया, और फिर वो बच्चा वापस मर गया, जानते हैं ना? हाँ प्रभु जी। हाँ तो चित्रकेतु महाराज पहले दुखी थे, फिर सुखी हो गए, फिर दुखी हो गए, वापस दुखी हो गए। फिर बाद में उनको पता चला ये सुख दुख ये चक्र चलेगा, इससे मुझे बाहर निकलना है। फिर उन्होंने भगवान शंकर का भक्ति किया और फिर ये तथाकथित सुख दुख और पाप पुण्य से मुक्त हो गए। और चौथे स्कंद में जाएंगे तो वेद महाराज का उदाहरण है, वेद महाराज सॉरी पृथु महाराज। हाँ, तो वेद महाराज अंग महाराज के पुत्र थे वेद महाराज, राइट। और वेद ऐसे थे जो बहुत बड़े डाकू थे, जन्म लेते उन्होंने बाद में इतना अत्याचार फैलाया समाज में, तो उस समय अंग महाराज बोले अरे इससे अच्छा था कि मुझे बच्चा नहीं था, मैं सुखी था, ये पुत्र हो गया उसके बाद मेरा जीवन नरक बन गया है। तो ऐसा भी होता है, पाप भी लोग बुलाते हैं, तो काजल माता जी बोल रही है ऐसा भी होता है। बराबर है प्रभु जी। प्रभु जी ये राधानंद महाराज का आपने जो बोला
महाराज का कबूल है तो बाद में क्या हुआ उसका? बाद में देख रहे हैं ना, राधा गोपीनाथ मंदिर प्रकट हुआ उसकी वजह से। हाँ वो तो है, पर वो उसने कब तक ऐसा मतलब का उसको किया? देखिए डिटेल में मत जाइए, प्रिंसिपल में आइए। प्रभु जी आप एक पॉइंट डाल दें तो फिर इंटरेस्टिंग बन जाता है, तो आप फिर जवाब नहीं प्रभु जी, आपने स्टार्टिंग में बोला था कि राधानंद स्वामी के लिए हम लोग एक बार एक पूरा लेक्चर देंगे। प्रभु जी एक बार हमको खाली ये पूछना तो आप तो उसके बारे में बताने वाले, अभी अगला ऐसा ही रखेंगे। प्रभु जी ये पांचवा जो मंत्र पंचायत फिर बाद में हमको एक दो क्लास वहीं पे लीजिए, क्लास ले लीजिए प्रभु जी प्लीज। जूस आ गया इधर मेरे पास। ठीक है, देखिए कहने का तात्पर्य यह था कि अगर हम भगवान के ऊपर निर्भर होना सीखेंगे तो हम संसार में कहीं भी जगह रह सकते हैं और कहीं भी जगह हम वृंदावन को निर्माण कर सकते हैं। तो राधानंद महाराज ने वो चीज सीखा वहां से, और उनके फलस्वरूप आज पूरे विश्व भर में इतना प्रचार हो रहा है। हम लोग यहाँ पे हैं, राधा गोपीनाथ मंदिर प्रकट हुआ, क्यों? उन्होंने कृष्ण के ऊपर निर्भर रहना सीखा वहां से। जब महाराज आए तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, पूरा स्क्रैच से स्टार्ट किया महाराज ने। तो क्यों हुआ है ऐसा? क्योंकि महाराज सीखे निर्भर रहना भगवान के ऊपर। जब आप ये सीखते हो तो भगवान आपके साथ आदान प्रदान करते देखते, मेरे भक्त मेरे ऊपर निर्भर है, और वो आपको बहुत कुछ देते हैं जिससे आप उनकी सेवा कर सके। बराबर। लेकिन उनकी सेवा कर सके इसलिए देते हैं, नहीं कि हम अपना घर बना ले अपनी बिल्डिंग में। वो तो बनता रहेगा, अपने अपने कर्म है, हम बनाते रहेंगे। वो तो है ना अपने साथ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सबके लिए जूस है यहाँ पर। हमारे लिए नहीं है, आना पड़ेगा ना, आना पड़ेगा बोल रही है, आना पड़ेगा। बनाया है तो पहला भर के बनाया, तो पहला भर के बनाया बोल रही है। थोड़ी खबर हो कि नहीं कोई आवन हुए, मेरे को प्रभु जी राधा गिरधर के दर्शन करवा दीजिए प्लीज। हाँ, राधा गिरधर जी के दर्शन करने हैं उनको, राधा गिरधर जी के दर्शन करने हैं। तो प्रभु जी कराएंगे ना अभी। हाँ ठीक है, मैं मोबाइल से कर देता हूँ, फोटो खींच के भेज दूंगा। ठीक है। हरे कृष्ण। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी थैंक यू, आपका बहुत समझ में आ रहा है, आप बहुत अच्छा समझा रहे हो प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बाप रे, स्मिता बेन। स्मिता बेन बोलते हैं ना आप लोग, क्या बोलते हैं? सीता भाभी, बेन मतलब क्या होता है? सिस्टर। सिस्टर। हाँ,